चलो मेरे बच्चा, अब से यही क्लास, अभी देखो हम लोगों ने 20-25 मिनट, 20 तो नहीं, हाँ 20 मिनट बात की है ना। तो 20 मिनट में हम लोगों ने क्या बात करी है उसको 1 मिनट के लिए देख लो, बस इतनी सी बात है। अभी 1 2 3 4 5 बच्चे आ चुके हैं, अभी फिर से हम लोगों को किए हैं ज्वाइन, सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा देखा है तुमने 2 × 4 एंड 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ऐसा होता है। तो मेरा ये था, इन सबसे क्वेश्चन किया था मैंने कि ये जो 2 है और 1/2 है, इसके बीच में यहाँ पे साइन होता है, या तो होता है प्लस का या इनटू, या फिर होते हैं दोनों, बोथ ऑफ देम। तो आपको आखिर क्या लगता है कौन सा साइन होगा यहाँ पे? ऐसे हल करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2, कोई भी मिक्स होते हैं फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, इसके बीच में यहाँ पे क्या चिन्ह होता है? प्लस, माइनस या इनटू? दोनों होते हैं, बोथ ऑफ देम। ठीक है आपके दोस्त, बोथ ऑफ देम। पूनम आप बताओ क्या लगता है? हाँ आइडिया नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर भी एक और बात मैं बता देता हूं इनके भी आपसे, अगर कभी मौका मिले ऑप्शंस के साथ तो जरूर पार्टिसिपेट आप लोग करिया करें। जैसे 3 ऑप्शंस थे, 3 में से अगर बच्ची अगर किसी एक का चयन कर लेती, इसके 33 से 1/3% चांस हो जाते हैं इसका आंसर सही होने के। बोलो हाँ है ना, समझ रहे हो बच्चा? तो अगर कोई मौका मिले, ऑप्शंस हैं आपके पास, तो उनमें से एक का चयन कर लो, जब तक कि माइनस मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं चल रही, आपकी कोई वो नहीं होने वाली है कि नहीं भैया तुमने सही बताया फिर तुमने उल्टा बता दिया, इसलिए। ठीक है चलिए आओ। तो आप लोग जान लो कि एक जगह पे 2 साइन होते नहीं। अच्छा आपके अब आए सपोर्टर्स, उस टाइम नहीं थे, अब हैं। तो एक जगह पे 2 साइन कभी नहीं होते। तो अब इनमें से एक का चयन करो, या फिर इनटू या तो एडिशन, जल्दी कर लो क्योंकि मुझे बताना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जल्दी से, इनटू। तो अब आखिरी बात है इनटू, ऑब्वियस बात ऐसा ही मालूम देता है। तो छोटे भाई नाम क्या है आपका? आदर्श जी। आदर्श जी बताओ कि अगर बाय द वे यहाँ पे इनटू होता, मल्टीप्लाई होता, तो 2 से 2 कट के एक आंसर हो नहीं गया होता, ठीक है ना। तो इट मींस यहाँ पे साइन है एडिशन का, ठीक है। किसका साइन है? एडिशन का। अब यहाँ पे बात चल रही है, हमने 1-2 क्वेश्चन और कराए हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले। ओके, यहाँ पे बात चल रही है कि अगर ये हमें नहीं भी पता है तो क्या दिक्कत क्या है भाई, आंसर तो हो ही रहे हैं मेरे। आंसर करना उद्देश्य नहीं है, एक तो आंसर स्पीड में करना है और इसके पीछे क्या है लॉजिक वो जानना है, क्योंकि मैथ्स को स्ट्रांग बनाना है ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आओ चलो बात करते हैं। यहाँ पे एडिशन साइन होता है, सबको पता है। अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करो, आप अपने तरीके से इसको हल कर लेना, इंटू करना जोड़ना, या इंटू करना जोड़ना, यहाँ पे करना, इधर उधर लेकर माइनस आना, आंसर, ठीक है। अब अगर मुझे एक छोटी सी इत्तू सी बात पता है, क्या बात पता है? हाँ ठीक है बात कर लो भाई। मुझे अगर इत्तू सी बात पता है, क्या बात पता है? कि इसके बीच में साइन होता है किसका? अगर ये बात पता है तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। आपको पता है कि यहां पे साइन एडिशन का ओके, यहां भी साइन एडिशन का है और इसमें भी साइन एडिशन का है, अरे को पता है। चलो मेरे साथ हेल्प करो मेरी, 25 और बेटा 26 को जोड़ो, 51 में से 48 माइनस करो, इधर 3 आया, इस वाले 3 से ये वाला 3 हो गया कट। ये क्वेश्चन अब रह गया पुन्नू सा, क्या रह गया देख लो भाई, ये रह गया 7/15। देख रहे हो, ये क्वेश्चन को मैंने एक स्टेप से ये पता था कि इसके बीच में होता है साइन किसका? एडिशन का। ये क्वेश्चन बन चुका है ऐसा, ठीक है। अब इस चीज को उधर लेके जाओगे, इस चीज को उधर जाओगे लेकर के, तो हो जाएगी, बताओ किसमें प्लस की है तो किसमें माइनस में। चलो हल करो, इसको बनाओ 15, तो ये भी बनेगा कितना? 6। भाई ये 3 से हुआ, ये भी 3 से हुआ, क्यों बनाया 15? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमिनेटर ऐसे ही जुड़ घट जाएंगे। अगर हर सेम होंगे तो अंश ऐसे ही प्लस और माइनस हो जाएंगे आराम से, है ना। हेलो हाँ भी आ गई बिटिया है, ठीक है भी है, अरे हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक भाई, हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके राधे राधे। चलो भैया, तो ये हो गया 6 में से 1 गया, 1/15 बराबर x/15, ये 15 से 15 चला गया, x का मान कितना आया? अब अच्छा आप सोचो मेरा बच्चा ईमानदारी के साथ कि अगर तुम ये बात देखो, हल करना तो स्टार्टिंग से आ रहा है, बचपन से आ रहा है, बोलो हाँ है ना। इस चीज को सॉल्व करना तो हमेशा से आ रहा है। तो अगर वही सॉल्यूशन जो अपना ट्रेडिशनल वे है, सॉल्यूशन का वे है, अगर वही आजमाते रहोगे तो क्या स्पीड आएगी? नहीं आने वाली कभी, ठीक है। तो अब आज के बाद यहां से हमने 2 बातें जानी है बच्चा। क्या बातें जानी है? पहली बात यह है कि किसी भी चीज को सीखना सिर्फ उद्देश्य मत बनाओ कि आंसर निकाल लेंगे बस हो गया काम ना, उसके पीछे का क्या है लॉजिक, वो हमेशा जानना है, ठीक है।
अगर आपको कोई भी चीज, जैसे मैं अगर कुछ भी बताता हूं तो वो आखिर मतलब जो है बनी कैसे है, कैसे आई है, वो सब भी आप हमसे जो पूछ सकते हो। इनको हर एक को है पता है ना, लॉजिक्स मैं हमेशा बताता हूँ साथ साथ में, ठीक है। चल एक क्वेश्चन हो गया, अपना अपना स्कोर सबको पता होगा। हम आईना दिखा रहे हैं, जो लोग अभी बाद में उनको वो लोग जान लें, हम आईना दिखा रहे हैं और आराम से पहले तो ना चिल होके बैठो, एकदम से रिलैक्स होके। काफ़ी सारे नए बच्चे हैं तो बोल रहे हैं उसमें है टेंशन में, और भैया खाल तो नहीं, अरे यहाँ ऐसे एक बड़ा आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछो। हाँ स्टार्ट करूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछूँ आपसे। चलो भाई देखो जरा, ये देखा है ऐसा कभी 3.25 ऐसा कुछ देखा है? कई बार देखा होगा ऐसा ना, कोई भी पॉइंट वाला नंबर देखा होगा सबने। हम आप में से पूछेंगे जिससे आंसर देगा भाई। तो मेरा ये है प्रश्न, ये जो पॉइंट होता है और ये जो होता है नंबर, इसके बीच में यहाँ पे कोई ना कोई तो साइन होता है, या तो प्लस का, या इनटू का, या माइनस का, या भाग वाला। तो वो साइन है कौन सा, एक एक करके पूछ लेते हैं, आंसर दे देना, ठीक है। चलो भाई, हाँ जो पंडित जी आप ही से स्टार्ट कर रहा हूँ, बताइए। इनटू का साइन होता है छोटे भाई तुम्हारे दोस्त, प्लस का होता है तुम्हारे पीछे, हाँ जी। इनटू आपका दोस्त, आपके दोस्त, हाँ जी आप बताओ। इनटू पीछे, पीछे दोनों भाई, अरे आप और आप, अच्छा ठीक है। और कोई नया है क्या? हाँ जी बोलो। इनटू का, चलो आपकी ये बहन बोलो। इनटू होता है, ठीक है। महिमा जी आप बताइए। डिवाइड का होता है। पूनम बच्चा आप बताओ। डिवाइड का, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप आए किस लिए, हम लोग आए इसीलिए है ना, हाँ सीखने के लिए। पहले तो एकदम से आराम से बैठो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम सबको आएंगी चीज़ें, हाँ जी। तो अच्छा अपने अपने मन में सब लोग आंसर कर लो, एक एक हो गया अपना अपना आंसर। चलो ठीक है। याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ पूछा है, जैसे 2 से 1/2 ये पूछा है, इसके बीच में काय का साइन था, हर एक कोई पता है ना। अच्छा अगर मैं 1/2 को 0.5 बोल दूं तो क्या वो चीज बेटा बदल गई? तो फिर साइन कैसे बदल गया? एडिशन ही है। हाँ जी भैया, समझ पा रहे हो कोई चीज? हमने कोई नया क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं, मैंने सेम क्वेश्चन फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसका रूप रंग मैंने बदल दिया, उसको मेकअप कर दिया मैंने उसका, समझ रहे हो, उसको मैंने बदल दिया उसका चेहरा, और आप लोग बेटा हो गए कंफ्यूज। बात समझ पा रहे हो? मैं गारंटी लेता हूं इसकी जगह पे मैंने 3 होल 1/4 पूछा होता तो सारे चिल्ला चिल्ला के बोलते मुझसे कि इसके इसके बीच में होता है किसका चिन्ह, एडिशन साइन होता है। अभी हमने आपको है ही बताया, लेकिन वही एडिशन हमने बस इसको 0.25 बोल दिया, अरे अब तो चिन्ह बदल गए। नहीं भाई, अभी भी साइन किसका है, प्लस का ही है। तो एक दूसरी बात जानो मेरा बच्चा, किसी भी चीज को जान लेना, उसके पीछे के लॉजिक जान लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तुम और वो भी स्ट्रांग बनाना है मैथ्स, तो आप ये समझ लो कि एक ही क्वेश्चन जितने तरीकों से आपके सामने आ सकता है वो सारे वे आपको आने चाहिए। बात पा रही, मतलब आ रही है आपको समझ में? जितने भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, चल ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हर चीज को सीखेंगे, उसके पीछे क्या है कारण वो जानेंगे, और उसके बाद वाली बात कि वो कितने तरीके से आपके सामने आएगा वो सब भी जानेंगे, ठीक है। इतनी बात ओके। चलो आगे बढ़ता हूं, एक आध क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन हुए हम तक। अपना अपना स्कोर याद है सबको? चलो अपना अपना स्कोर याद करते रहना, तुम्हारे कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। तुम्हारे दोनों सही है, ठीक है, पढ़े हुए हो ना इसलिए होशियार होते हो। एक ना एक तो मैं करा ही लूंगा गलत, चिल परेशान ना हो भैया। ऐसी जगह पे बैठना जहाँ से आप हमें देख पाओ, है ना। और देखो तुम अपने दोस्त को लाए हो, नया ही है ये ना, और तुमने ऐसी जगह बिठा लिया, तुम्हें उनको शायद दिखे भी ना। नवीन, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, दिखेगा तो अलग बात है, तुम तो बातें भी तो होगी फिर। नमस्कार, सही जगह बैठना आज, आओ यहाँ आओ मेरे पास आओ। अरे यार और क्या, इसके ये देखो यहाँ पे बैठो आराम से, ये वाले, नहीं नहीं यहाँ बैठो, यहाँ पे यहाँ बैठो यार, जहाँ पे है जगह ना वहाँ पे है ही नहीं जगह।
जगह हुए तब तो आराम से बैठे हो। चलो भाई, तो आज का तीसरा क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे यार, स्टार्टिंग से। तो अभी क्या है कि हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा ये 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जो ओल्ड बच्चे होंगे उनको आइडिया भी होगा कि ये कई बार भैया पूछ चुके हैं। तो आप लोग शांत रहेंगे, सारे नए बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलो ना, क्या कह रहे हो, आंसर दे रहे हो क्या? अच्छा, आंसर मत देना बेटा, अच्छे बच्चे हो ना तुम। हाँ, अभी आपसे नहीं स्टार्ट करूंगा, किसी और से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो, बहना बोली बोलो, क्या आंसर है? 1 आंसर है, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। हाँ जी, आप भी नए हो, बताओ। 1, ठीक है, पीछे 1, आप पीछे। अच्छा, 1 ऐसे बार बार पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 वाले जितने वो हाथ उठा ले अभी, ठीक है। 1 वाले जितने भी हैं, और हाथ उठाना है कंपलसरी है अगर तुम्हारे मन में एक चल रहा है तो, ठीक है। हाथ नीचे कर लो भाई। ओके, ऐसा बेटा मालूम देता है कि इससे ये हो गया कट, इससे ये कट हो गया, 1/1 यानी 1। आपका भी आंसर बनी है? नहीं है? क्या आंसर है? 0.25। ये तो बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। नहीं, अच्छा आंसर, बढ़िया। चल, ऐसा मालूम देता है कि ये इससे कट गया। यहां पे क्या इशू आया वो भी जान लो मेरा बच्चा। तीसरा ज्ञान ये है आज का। पहला ज्ञान क्या था कि किसी भी चीज को सीखेंगे उसके पीछे के लॉजिक्स भी जानेंगे। दूसरी बात ये है कि हम क्या करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन होगा वो जितनी तरीके से आ सकता है वो सब भी जानेंगे। और एक आखिरी बात ये जाननी है, आखिरी बात मेरे बच्चा ये है कि कोई अगर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है ना, उसको थोड़ा सा आराम से हल करो। हाँ जी, एरर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होगी। जैसे यही देखो, दिखने में क्या लग रहा है, 1 आंसर है, जबकि इसी को थोड़ा मैं हार्ड कर दूं, जैसे ये है क्वेश्चन 1500 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर मैं पीछे से सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर देखना जरा, 5 से 5 कट गया, हो गया 10, ये 10 टाइम्स होगा, और 0 से 0 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा इधर से 150, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो 0 से 0 कट गया, और 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 30, 5 या 15 हो गया 30, और 5 से काटूंगा 30 को तो 5 जगह 30, आंसर हो गया 6। देख रहे हो, आंसर तो एक ही होगा, या तो 6 या तो 150। तो हाँ जी, बताओ पंडित जी आंसर कौन सा है, 6 या फिर 150? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। 6 वाला आंसर सही है जी। पीछे 6, हाँ जी बोलो बेटा। 150, यही होता है, देख रहे हो, 6 6 150 है ना। तो आप में भी होंगे, 6 वाले भी होंगे और 150 वाले भी होंगे। तो मुद्दा ये है मेरा बच्चा कि अगर आपको बे ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो हमेशा ही सही होगा, नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा, एक बार सही एक बार ऐसा एरर। स्पष्ट रूप से जान लो कि ऐसा नहीं कि आती नहीं ये चीजें तुम्हें, तुम में से हर एक को इसका आंसर आता है, लेकिन बस ये क्या है, इसमें हल ही नहीं किया, ऐसे ऐसे कट गया, इससे ऐसे आंसर हो गया। ये चीज तो बचपन में हम लोगों ने जान रखी है, क्या कि डिवाइड को सॉल्व करने का अपना एक वो होता है तरीका, एक होता है सलीका, एक होता है पैटर्न। क्या कि डिवाइड को हल करने के लिए डिवाइड का जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो भी संख्या होती है उसको उल्टा कर लेते हैं, उसको इन्वर्स कर लेते हैं, उसका कर लेते हैं रेसिप्रोकल। ये चीज हर एक को है पता, बोलो हाँ है ना। बस यही काम करना था और कुछ नहीं। डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करते हो, संख्या को उल्टा कर लेते। यहां भी डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करते हो, संख्या को उल्टा कर लेते। यहां भी डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करते हो, संख्या को उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 दूनी 4, 1/4 आंसर। वही पॉइंट का 25 सेम आंसर, ठीक है। सेम यहां पे भी यूज करना है। ये 1500, इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये है 1500, और इस वाले डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करेंगे और संख्या हो जाएगी इनवर्स। यहां पे भी डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करेंगे और संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 5 से ये पहले तो 0 उड़ा लिया, 5 से 30 बार, और 5 का 30, आंसर कितना है मेरे बच्चा? बात आ रही है हर एक को समझ में? तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आसान है तो उसको थोड़ा सा सावधानी के साथ हल करो, ठीक है। हम दो और चीजें करेंगे, ऑलमोस्ट आ गए हैं सारे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 और चीजें, 2 और बातें करेंगे, ठीक है ना। 2 और बड़ा प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, उनको और देख लो आप। और क्वेश्चंस कुछ नहीं, मैथ्स को कैसे हम लोग को सीखना है, पढ़ना है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। अब किसी एग्जाम्पल के साथ तो होगा बताना, नहीं तो बकवास भी तो अजीब सी मालूम देगी ना। हाँ, और क्या। अच्छा, भाग तो आता है सबको, डिवाइड आता है सबको,
चलो मैं चार नहीं बेटा 3 जो है डिवाइड की बात करने वाला हूँ। जैसे ये है 4/0, एक है 0/4, एक है 0/0। अपने अपने आंसर्स आप लोग करवा दीजिएगा लॉक, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करूँ? हाँ भाई तुम भी तो नहीं हो एक तरह से देखा जाए तो। हाँ तुम बताओ, तुम भी हाल ही में आए हो, बोलो। वैभव का भाई है, उसके पड़ोस में। हाँ जरा इशारा कर देना वैभव भैया। हाँ बोलो, इसका आंसर क्या है? कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा जो आ रहा हो तुम्हारे मन में वो आंसर बताओ। नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेंगे। देखो ये देखो मेरी बहन बताएगी। हाँ हाँ जी बोलो। अच्छा आप ही बता दो, आप बीच में आए हो है ना, सेशंस के बीच में। हाँ ना, हाँ बोलो, आराम से बैठ के बताना है। इसका आंसर क्या है? इन्फिनिटी आंसर है, ठीक है। इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, बहुत सही। चलिए जी आंसर बोलिए। 0 0 0, सबका 0, इन्होंने एक चेंज कर दिया। तो अगला वही जो भी इंसान हो वो या तो इनके साथ सहमत हो जाए तो उनके साथ, या फिर कोई चेंज करे तो बता देना, ठीक है। चलो भाई, हाँ पीछे भाई बोलो। इनका इनके जैसा, उनके जैसा, इनके जैसा 0 0 0, सब 0 है। चलो ठीक है मैमा जी, आपके हिसाब से नॉट डिफाइंड है, मतलब ये वाले सब वैसे ही बेकार से इनका कोई। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी पीछे नए वाले भैया लोग बोलो। ऊपर वाला आंसर सही है, फिर ये नीचे वाला? नीचे वाला सही है, 0 के साथ आप ज्यादा। आओ थोड़ी सी बात करें। सबके आंसर हो गए होंगे मन में ही, सही? हर एक का आंसर होगा ना आपके पास। देखो मेरा बच्चा, आज के बाद जाए कुछ आप सीखो जाने सीखो, यहां आकर के आज आप बेटा भाग सीख के जाओगे, डिवाइड सीख के जाओगे, ठीक है। डिवाइड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लो। और ये सच में मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे वाली टाइप ऑफ क्वेश्चंस में काम आएंगी बातें। है छोटी बेसिक बातें हैं, बिल्कुल से 0 लेवल की, ग्राउंड लेवल की। और हमने आपसे वादा किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम से स्टार्ट पॉइंट से। तो अभी तो माइनस में ही चल रहे हैं, ये मान लो। चलो तो सीन क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। पता है दुनिया में सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस थे, 2 ही जो संक्रियाएं थी, एक है प्लस एक है माइनस, ठीक है। सिर्फ यही 2 ऑपरेशन है, इनके अलावा कोई होता ही नहीं है। सृष्टि की स्टार्टिंग से और अंत तक यही 2 काम होंगे, इसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता। आप सोचो ना, या तो चीजें बढ़ रही हैं या तो चीजें कम हो रही हैं। हर चीज को देख लो, आप अपनी एज देख लो, आप अपनी हाइट देख लो, आप अपने वेट देख लो, आप अपने बाल देख लो, मतलब हर चीज, अपना जो ज्ञान देख लो। दुनिया में हर चीज या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और थम जाओगे तो ईसर हो जाओगे, मतलब समझ रहे हो। अरे भाई अच्छा आप सोचो ना, चिरंजीवी नहीं, मतलब लाइफ टाइम जिएंगे ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, या तो प्लस या तो माइनस होता है। अब आती है बात कि भैया फिर इनटू कहां से आया? मेरा बच्चा इनटू और कुछ नहीं होता, एडिशन ही है। जैसे किसी महापुरुष ने सोचा होगा कि चलो यार 2 को 5 बार जोड़ते हैं। यार कौन जोड़ेगा 2 को 5 बार? क्यों ना सीधा 2 में 5 का इंटू कर लो, 5 दूनी 10। जैसे अगर कभी आप देखते हो 3 × 4, तो इसका क्या मतलब है पता है आपको? इसका मतलब है कि 3 को 4 बार आपको जोड़ना है। 3 को कितनी बार जोड़ना है? आप 3 को 4 बार जोड़ लो, या फिर 4 को 3 बार जोड़ लो। हाँ या फिर 4 को 3 बार जोड़ लो, आएगा हर बार क्या? 12, जहां इंटू कर लो 12, है तो सेम ना। तो अगर कभी भी मेरा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का असली मतलब होता है क्या? एडिशन। एडिशन का छोटा तरीका है ये, ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे आएगा समझ में। जैसे हम लोग कई बार पहाड़ा वगैरह होता है 19 का, जैसे हार्ड है थोड़ा सा है ना। स्टार्ट करते हैं 19 सेकंड 19, 19 दिन 38, 19 57, 19 चौको 76, 19 पन्ना 95, 19 चक्का ना ना ना, वो 100 के ऊपर वाले भैया फिर हालत खराब होती है। लेकिन हम लोग तो सेट है, हम लोग देखो 19 पन्ना 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ है ना, नहीं ईमानदारी से जब भी हम लोग पहाड़े भूलते हैं तो हम लोग पहाड़े क्या जोड़ने लगते हैं, बोलो है ना। तो अच्छा क्या है इनटू, क्या है? एडिशन ही तो है ना, सही। तो एडिशन का शॉर्ट वे है अपना इंटू। इसीलिए महापुरुषों ने साइन को भी चेंज नहीं किया, देख रहे हो, इसका चिन्ह उठाया थोड़ा तिरछा करके रख दिया इंटू। हाँ यही लॉजिक है। अब आती बात की भैया ये क्या होता है? भाग क्या होता है? भाग भी तो है। तो भाग असल में होता है माइनस। भाग का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? माइनस। इंटू जोड़ है और भाग क्या है? माइनस। जैसे
कोई बोले 8/2 का मतलब क्या है, तो आप आंसर बता, बोलो। 2 चौको 8, ऐसा नहीं, इसका असली मतलब ये नहीं है। इसका असली मतलब है कि 8 में से 2 माइनस हो सकता है, अगर हो सकता है तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार माइनस हो सकता है, ये है इसका मतलब। जैसे आओ चलो माइनस करते हैं। 8 में से एक बार माइनस किया आया 6, फिर माइनस किया आया 4, फिर माइनस किया फिर आया 2, फिर माइनस किया आया 0। आप बताइए आपने इसको बेटा कितनी बार माइनस किया, 4 बार, इसीलिए इसका आंसर आता है 4। ठीक है ना। डिवाइड का असली मतलब है माइनस करना, इसीलिए इसका साइन भी है कैसा, इस वाली संख्या में इस वाली संख्या को माइनस कर दो, है ना। हाँ जी भाई यही है। और साथ सुनाओ, जो लोग ओल्ड हैं थोड़े से आए पहले से, इंडेक्स फॉर्म की बेटा डिविजिबिलिटी पढ़ाता हूं मैं, बोलो हाँ है ना। जैसे मैं आपको सिखाता हूं 17 डिवाइडेड बाई 18 इसकी घात 98, व्हाट इज द रिमाइंडर, याद है कुछ। तो हम बता देंगे, जैसे तुम लोग अगर कंफ्यूज होते हो तो आप पावर भूल के ये भाग को मत माना करो, भाग का मतलब माइनस कर लिया करो, बोलो हाँ है ना। तो वो है क्या असल में, वो है तो माइनस ही, तो हम क्यों ही भाग दें, क्यों ना हम इसको माइनस ही है। तो वो आगे की बात है, अभी की बात नहीं, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि चीजें आई कैसे। ठीक है, तो आज के बाद इनटू क्या होता है मेरे बच्चा, एडिशन। एडिशन का ही ये है शॉर्टेस्ट वे, छोटा वो है तरीका, और जो भाग अपना है वो है माइनस करना। ठीक है, अब आगे सुनो। अब आती बात कि ये इसके आंसर से इसका क्या है, तो इसका इसलिए है क्योंकि अभी आपको अच्छे से भाग आ गया है, अब इसके आंसर कर सकते हैं। चलो अच्छा एक बात और कर लेते हैं, अगर ये हमको नहीं भी पता था तो भी एक और तरीका होता है, वो होता है पापा और मम्मी वाला तरीका। याद है बचपन में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग को गिनती पढ़ा के याद करा दी, फिर पहाड़े मार मार के याद करा दिए, बोलो है ना। पिटाई नहीं हुई तुम लोग के पहाड़ में, तो बहुत भाई यार, बहुत ज्यादा, दो कम दो दुदन्ना चार, ऐसे पढ़ा है कोई, नहीं पढ़ा कोई यार, टू बंजा वाले हो तुम सब, बंजा टू जा, अरे यार उसमें राइम ही नहीं है, उसमें राइम ही नहीं है भाई साहब, याद कैसे कर लेते हो, मतलब धन्य के हो तुम लोग। हमको तो पढ़ाना होता है तो मन में करते हैं हम 13 बजे, और फिर अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीं जोड़ रहा इतना भी नहीं, आगे का पढ़ा नहीं आता मुझे। चलो, तो पापा मम्मी वाला तरीका क्या था कि जैसे बचपन में हम लोग को बताया गया था कि यार इसका पहाड़ा पढ़ना, और जब इससे ऊपर चले जाना तो एक बार पीछे आ जाना, जैसे बोलो सही है, हाँ बिल्कुल सही है उसकी बात। जैसे जो लोग बोल रहे हैं 2 चौको 8, ये लोग अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, ये लोग इनमें से थे जो आएगा 7, 8, 9 में पहुंच जाते हैं, फिर इनके पीछे होते कहाँ जा रहे हैं भाई। एग्जैक्टली ऐसा ही होता था, हम लोग आगे आगे पहाड़ा पढ़े जा रहे हैं, वो संख्या बहुत छोटी रह गई। जैसे 2 × 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो 5 10 एबव हो गया, तो उससे पीछे आओ, 2 4 8, ठीक है, दैट्स इट। जब भी हो जाए तो बस भाग हो गया, ठीक है ना। अब इनमें से कोई एक भी तरीका पता होता ना तो इन आंसर्स को हमें बेटा रटना नहीं पड़ता, और जबकि हम सब चीज़ों को बेटा रटे बैठे हैं, नहीं याद नहीं करना है, चीज़ों को बेटा जानना है और बेटा समझना है। जैसे आओ चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले 0 में 4 का भाग होने वाला है, ठीक है। बताओ कौन से स्टाइल से करूं, वो जो अभी बताया या फिर पापा मम्मी वाले से, दोनों से सीख लो, बोलो ठीक है, दोनों से जानते हैं, हर एक का क्या आंसर, दोनों से। चलो इसका आंसर निकालते हैं। क्या तो वो ये पूछ रहा है क्या 0 में से 4 माइनस हो सकता है, अगर हो सकता है तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार माइनस कर सकते हो। तो आप कहते हो 0 में से 4 एक बार भी माइनस नहीं होगा, एक बार में भी नहीं, एक बार भी नहीं, इसका मतलब क्या 0, आंसर सही है। आप हर एक का आंसर सही है जिनका भी आंसर 0 था इसका, ठीक है। ऐसे नहीं तो ऐसे वाला कर लो, पापा मम्मी वाले स्टाइल से। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जब इससे ऊपर चले जाएंगे तो एक बार पीछे आ जाएंगे, ठीक है। चलो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकन, ये तो ज्यादा हो गया, चलो पीछे आओ। काफी सारे बच्चे तो बोल रहे 0 और काफी सारे हंस रहे, इससे पीछे कहां जाए, है ना। 4 एकन 4 तो हो गया, इससे पीछे कहां, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है मेरा बच्चा कि पहाड़े के को लेकर के उनके माइंड में ऐसा माइंडसेट है। क्या माइंडसेट है मेरा बच्चा कि पहाड़ा होता है 4 × 4, 4 एकन 4, 4 दूना 8, 4 3 12, और ऐसे 4 ढाई 40, बोलो हाँ है ना, यही तो है तुम्हारे मन में। जबकि मेरा बच्चा पहाड़ा और आगे जाता है, 4 11 टाइम्स 44, 4 12 टाइम्स 48, 4 × 13, ऐसा। और कहां तक पहाड़ा जाता है, इंफिनिटी तक। कहां तक जाता है बेटा, अनंत तक। पहाड़ा इधर भी चलता है, 4 0 का 0, 4 × -1 बराबर -4, 4 × -2 बराबर -8, और ऐसे कहां तक मेरा बच्चा, इंफिनिटी तक। पहाड़े का कोई छोर नहीं है,
पहाड़ा इन्फिनिटी उधर भी इन्फिनिटी इधर भी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा माइनस के 8 में 4 का भाग देते हैं तो हम लोग बोलते हैं 4 दूनी 8 और माइनस की वजह से माइनस, ऐसा ना, ऐसे तो बोलते माइनस था इसलिए माइनस आ गया, ऐसा नहीं है। असल में हमने 4 का जो है टेबल वो माइनस के 2 टाइम्स पढ़ा है तब आया होगा -8। देखो यहाँ पे बात आ रही है समझ। वो तो ऐसा है कि थोड़ा आराम मिल जाती है इसलिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 एकन 4 ज्यादा हो गया तो इससे पीछे क्या होता है, सॉरी ये 4 लिख गया 0 है तो इसके होता है पीछे क्या 4 0 का 0। अरे को आ रही बात समझ में, तो इसका आंसर 0 हो गया। दोनों ही तरीके से सीख लिया। आओ इसको सीखते हैं। 4 में भाग हो रहा है 0 का, कौन से स्टाइल से बताऊं, पहले उस वाली स्टाइल से बात कर लेते हैं। चलो वो ये पूछ रहा है क्या 4 में से 0 माइनस हो सकता है, अगर हो सकता है तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार माइनस कर सकते हैं अपन, बोलो। आओ चलो बता रही होगा नहीं, अरे काहे नहीं होगा देव। आओ एक बार माइनस किया 4 आया, फिर माइनस किया फिर 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 4 आया। बताओ कितनी बार हम इसमें से 4 को 4 में से बेटा 0 को माइनस हो सकता है, कर सकते हैं, बताइए। इन्फिनिटी टाइम्स, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, अनंत बार। इसीलिए इसका आंसर क्या है मेरे बच्चा, इन्फिनिटी। इतनी बात को समझ आ रही है। आपको जितनी बार आपको है करना माइनस, अगर ऐसे नहीं तो उस वाली स्टाइल से बात कर लेते हैं, पापा मम्मी वाले से। 0 का टेबल पढ़ेंगे और जब हम एबव चले जाएंगे, किससे एबव चले जाएंगे 4 से, तो एक बार आ जाएंगे पीछे। चलो आज स्टार्ट करते हैं टेबल। 0 एकन, 0 दूना, 0 तीन, 0 4 जा, 0 5 जा, 1000 जा। ईमानदारी के साथ बताओ क्या हम 4 से ऊपर जा पाएंगे? अगर हम जा नहीं पाएंगे तो वापस कहाँ आएंगे? समझ पा रहे हो? इसलिए तो इसका आंसर इन्फिनिटी टाइम्स। आप इसको आप जितनी बार टेबल पढ़ो आप उससे अब जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, तो कहां से पीछे आओगे। इसीलिए इसका आंसर क्या है मेरे बच्चा, इन्फिनिटी है, ठीक है। दोनों ही तरीकों से बता दिया। आखिरी बात और कर लो, ये क्या है बेटा 0/0। चलो आंसर बोलो। तो बच्चे सोच रहे 0 × 0 = 0 कि ठीक है, क्यों 0 बन जा भी तो 0 होता है, तो एक भी तो आंसर है। 0 2 जा भी तो 0 होता है, तो आंसर 2 भी है। 0 3 जा भी तो आंसर है। 0 8 जा भी 0 होता है, तो इसका मतलब 8 भी आंसर है। 0 9 जा भी 0 होता है, तो इसका आंसर 9 भी है। 0 7 भी 0, 7 भी आंसर है। तो क्या आंसर दे रहे हैं, इन्फिनिटी। तो आप जान लो इन्फिनिटी नहीं, ये मैथ का वायरस है ये, हाँ ये इन डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब आप बेटा समझो क्या है, क्या अंतर है भाई, ये वायरस है। अगर ये होता तो मैथ्स ही नहीं होता, सब एकदम बेकार हो जाता, सब कुछ बेकार। मैथ्स में से इसको हटाएगा भाई सब दूर रहियो। ये अगर होता तो मैथ्स ही नहीं हो पाता। मैथ्स एक सार्वभौमिक बेटा सत्य है, यूनिवर्सल है बेटा, ट्रुथ। दुनिया में हर चीज बेटा चेंज है। अभी आप देख लो, जो साइंस को देख लो, यहां का बेटा टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग होगा। यहां पे खाना बनाओ कोई अलग टाइम पे पकेगा, वही वाली मान लो दाल, और वही पहाड़ों पे जाकर के पकाओ अलग। हर चीज अलग अलग है साइंस में, बोलो हाँ है ना। हिंदी में देख लो, हिंदी की, अरे हिंदी जो अपने लोग बातचीत करते हैं उसमें देख लो, अपने लोग यहाँ पे कज्जाइए खाइए पिए ऐसे ना। एटा की तरफ चले जाओ तो जाएंगे खाएंगे पियेंगे। हाँ तो मतलब हर जगह अपनी अलग अलग है, सब चीज अलग है। लेकिन मैथ्स का आंसर हमेशा एकदम से एक जैसा। अगर 4/0 का आंसर इन्फिनिटी आ गया तो यहां पे भी इन्फिनिटी आएगा, पहाड़ के ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, और अमेरिका में चले जाओगे तब भी आंसर सेम ही है, बोलो हाँ है ना। इसलिए ये हमेशा एक जैसा है। ये भाई दिक्कत दे देगा। दिक्कत क्या, इसका एक का आंसर 5 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, एक 19 आ रहा है, एक 23 आ रहा है, दुनिया की हर संख्या इसका एक आंसर है। बात आपको आ रही समझ। अब आ रही होगी मन में कि क्या भैया एक से ज्यादा आंसर हो नहीं सकते, तो हाँ आंसर होते हैं, एक से होते हैं ज्यादा, लेकिन उनका भी अपना वो है कि इतना होगा। जैसे एक बेटा लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक मान है फिक्स, उसका आंसर एक ही होगा। अगर कोई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 घात कोई है समीकरण, तो उसके आंसर 2 होंगे, एकदम से फिक्स है। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके आंसर 3 होंगे, जितनी पावर में है उतने उसके आंसर्स होंगे। इसके आंसर अनफिक्स है, इसलिए ये है ही नहीं, मैथ में नहीं है। ऐसी 7 है बेटा फॉर्म्स जो मैथ उनके आंसर देता नहीं। 7 के साथों मैं आज जो है ग्रुप पे आपके लिए बेटा डाल दूंगा, ठीक है। उनके बारे में कभी होगी ठलवाई तो बात भी कर लेंगे, है ना सही। जैसे आपको अच्छे से बताया, 1 की जितनी पावर चाहो उतनी पावर आपसे होती है, बोलो हाँ है ना। 1 की पावर 1 लाख, बताओ आंसर।
1 की पावर 1 जो करोड़, बताओ आंसर 1। हर एक का आंसर होता है 1 की पावर जितनी चाहो उतनी, हम आराम से कराएं। 1 की पावर इंफिनिटी, यहां पे मैथ कह देता है आई एम सॉरी, मैथ्स 7 जगहों पे बोल देता है सॉरी। कहां का? ऐसे 7 फॉर्म्स है, जैसे एक यहां पे 0.0 दूर रखियो, हम नहीं आंसर देंगे क्योंकि अगर इसको मैंने, और ये उनकी वो है जननी है, इसी से सारी फॉर्म्स बनी, ठीक है, जो ऐसी इंडिटरमिनेट होती है फॉर्म्स वो इन्हीं से है बनी हुई, ठीक है ना। 7 जो है, किसी ने इंटर किया होगा, उसने होगा पढ़ा होगा मैथ से। अब बोलोगे इंटर तो हर एक ने किया है मैथ से, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ने किया है, तो पढ़ने वालों ने ऐसे करने वालों से थोड़ी ना बात करो, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हो। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछो, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा बेटा मैथ्स को, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक, और वो भी मेरा वैसे फेवरेट है, और एक मेरी बहन आई है अभी, तो उससे भी एक आंसर पूछ लूंगा, है ना। अभी हमने इनसे 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं, कितने हो गए होंगे अंदर से। इनको 3 करना जो है ना, 3 थे, 6-7, मतलब 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक और 7 अच्छा भी होता है ना। 7 बता रहा है, 7 जो समंदर पार, ठीक। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट सबको आते हैं? स्क्वायर रूट आता है सबको? चलो चांस से बताओ, स्क्वायर रूट 25 का क्या होगा? हरे को बताए तो मेरा +-5 वाले आंसर सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन तो कुछ और ही है, ठीक है। ऑप्शन भी दूंगा इस बार, ठीक है। एक मौका है अपनी सारे के सारे नए बच्चों को अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस का जो 50% माफ बेटा कराने का। हाँ, माफ कर दूंगा अगर आपने 2 बार में भी सही उत्तर दे लिया, मतलब पहली बार में नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, सेकंड टाइम में आंसर दे लो, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ऑप्शंस दूंगा मैं, ऑप्शंस के बाद साफ सुन लिया। हाँ अच्छा, कोई अगर बहुत ज्यादा नया होगा उसको 3 मौके दे दूंगा, और बताओ 3 बार में भी सही उत्तर दे लो, है ना। नहीं, नए बच्चे। चलो ऑप्शन है 0.3, 0.03, 0.9, 0.81, ठीक है। तो है अरे यार स्टार्ट हो जाने तो पूछ लेने दो, है ना। ओल्ड वाले बच्चे होंगे वो, और सारी फीस उससे पड़ेगी, आधा ही ज्ञान हो पाया। तो ये था पूरा का पूरा वो नियम, ये है कि अगर इसका आंसर आप 2 से 3 बार में भी दे लोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस का 50% माफ कर देंगे, और ये फीस उससे पड़ी जाएगी जो आंसर देगा, मतलब जो बॉय में जो ओल्ड बच्चा होगा, बॉय या गर्ल में, उनसे। नहीं, तुक्का भी मार के आंसर दे सकता है वो, ठीक है। मैं तो मौका ही दे रहा हूं, चलो ठीक है करते हैं। हाँ, ये हो गए 4 ऑप्शंस। अब देखो शांत हो जाओ, जिससे मैं पूछूं वही आंसर देगा, ठीक है। और मैं स्क्वायर रूट पूछ रहा हूं 0.9 का, ठीक है। पंडित जी से स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, एक कोई ऑप्शन का चयन कर लो, 0.9 का स्क्वायर रूट पूछूं, इस वाले ऑप्शंस में से जो आपका आंसर लग रहा हो बेटर बन, उसको आप बता दो। इतना टाइम नहीं है छोटे भाई। 0.03 आपका दोस्त, 0.9 ओके जी भैया, पीछे बोले भैया। 0.03, हाँ मेरी बहन आई अभी, नहीं पीछे, हाँ बोलो बेटा, नहीं आप पीछे। हाँ 0.3 ओके। अब आप भी दे दो पूनम। 0.9 वाला बहुत सही, आप तो अच्छे बच्चे निकले। चलो जी बताओ। हाँ 0.3 आपका भी 0.3 है ना। चलो भाई, और नए नए बच्चों से, हाँ जी पूछो बताओ। 0.3 ऐसा, चलो ये भैया, हाँ तुम भी दे लो, माफ करवा। 0.85, इतनी उत्सुकता के साथ तुम्हारी, इसकी माफ कर देना, आंसर बेकार है, इसकी माफ कर देना, इसके अंदर बहुत उत्सुकता थी भाई, हमारा आंसर लो पहले तुम। चलो तो और कोई है जो पार्टिसिपेट करे? हाँ जी बोलो भाई, ये पहला, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता? 0.81 ऐसा, चलो और कोई डी वाला कौन था? और हाँ तुम पूछ लो पीछे। हाँ ये वाला सही है। कौन? क्यों? अच्छा इच्छा है किसी की, लो भाई नन ऑफ दीज वाला कोई है तो कोई चयन करना होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका तो अनंत तक आंसर जाने वाला है, तो चाहे हम कितना भी लिखेंगे वो हमेशा नन ऑफ दीज ही रहेगा, है ना। तो इसलिए इन बेटर वन की तलाश होती है, एक अच्छा आंसर, इनमें से बेटर आंसर की तलाश है, ठीक है। तो देखो अभी यार इतना टाइम नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि आप सीधा आंसर देखो, ठीक है। सबसे पहले तो ये आंसर नहीं है। ये वाले बच्चे जितने भी हैं वो अपना आंसर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, उनको दूसरा मौका दे रहा हूं मैं। बोलो चलो बदलो, कोई बदल रहा है? नहीं, चलो ये वाले भी आंसर नहीं है, कोई बदलेगा? हाँ फिर कौन सा? हाँ बिल्कुल सही है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर यही है। बहुत अजीब लगता है ना मेरा बच्चा, 0.9 का आंसर 0.9 का स्क्वायर रूट 0.9 हो गया, बहुत अजीब लगता है। उसका रीजन मेरा बच्चा ये है कि स्क्वायर रूट कभी ऐसा नहीं हो सकता बेटा। हर्षित यार तुम तो अच्छे बच्चे हो, फिर क्यों होती बातें कर रहे हो? इनकी वजह से कर रहे हो क्या? क्या क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो? कौन सा? ये वाला अपना कोई क्वेश्चन? तो ऐसा थोड़ी ना होता है लगाते टाइम हम लोग मुंह से बोलेंगे, तो हमने लगाते रहना भी है ना, बोलने का थोड़ी ना है। चलो स्क्वायर रूट करना आता है ऐसे वाला, ये भागवित से डिवीजन मेथड से आता है सबको। चलो सबसे पहले क्या क्या होता है, क्या हम लोग करते हैं? पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, सबको आता है क्या? चल मेरी हेल्प करो जोड़े बनाने में। यहां से ऐसा, चलो इसमें जरा बनाओ जोड़ा, कोई एक लोग हेल्प करे। हाँ तुम ही हेल्प कर दो, हाँ बोलो। पीछे से बनेगा 8 9 और बस 7 ही रहेगा। जो पपड़िया नहीं खाई कभी? अरे तुम लोग हंसी मजाक में ले लेते हो। अरे पपड़िया खाई कि नहीं? जोड़ा मांगते हो, एक आता है कि दो आता है? तो फिर एक कैसे यार, जोड़े में रखो ना, यहाँ पे 0 लगा लो ना, सही है। अब आप बोलोगे इसमें अंतर ही क्या, बड़ा अंतर है भाई, इसीलिए तो आंसर होता नहीं है। समझ पा रहे हो? जोड़ा भाई, जोड़ा जोड़े का होता है, 2 का होता है, एक का कभी होता है जोड़ा नहीं। चलो भाई ऐसा होता है। एक और आखिरी, चल बता जोड़ा, हेल्प करो। 87 ऐसा, बस एक आखिरी, चलो बोलो। रुक जा, नहीं हाँ ये पॉइंट है 87। ओह फिर तो बहुत ज्ञानी है। तो अभी जोड़ा तुम बीच में से स्टार्ट कर दिया तुमने, तुम तो कह रहे थे पीछे से बनता है। हाँ तो ऐसा होता है कि असल में जोड़ा पीछे से बनता नहीं है, नहीं आगे से भी नहीं बनता है, जोड़ा हमेशा पॉइंट से बनता है। कहां से बनता है? अब आप बोलोगे इसमें कहां पॉइंट है, तो हर एक संख्या के आखिरी में पॉइंट होता है, हर एक संख्या के आखिरी में पॉइंट होता है। अभी थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, शायद 45 मिनट बाद हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। 45 मिनट नहीं, हाफ एन आवर बाद, ठीक है, आधे घंटे बाद हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप जान लो, इसलिए किसी महापुरुष ने, किसी मास्टर साहब ने बता दिया होगा कि जोड़ा हमेशा पीछे से बनता है, क्योंकि आखिरी में पॉइंट होता है। जोड़ा हमेशा कहां से बनता है? पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो इसके लिए जोड़ा, इसके लिए 0 बढ़ा के ऐसा, इसके लिए, इसके लिए 0 बढ़ा के ऐसे, यहाँ पे भी करना है। 9 का अंडर रूट हो ही नहीं सकता, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा जोड़ा, जोड़ा। तो 9 की जगह क्या करना पड़ेगा बच्चा? 0 बढ़ा लो, हो गया 90, और इसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा एक स्क्वायर बताओ जो कि 97 ना हो, 9 में 81 है ना, तो 0.9, फिर आगे भी चलेगा समथिंग 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 इन्फिनिटी तक, बहुत अनंत तक जाने वाला है वो तो। लेकिन एक बहुत प्यारा आंसर है क्या? 0.9, ठीक है, 0.9। उनमें से सबसे अच्छा आंसर 0.9 ही था, उससे ठीक ठाक 81 वाला था वो जो नहीं 0.81 वाला, उससे ठीक ठाक 0.3 था, और 0.03 सबसे गंदा आंसर था उनमें से, ठीक है। उसका भी कारण है भाई, हमें अच्छे से पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करोगे तो वही वाला आ जाएगा नंबर, हाँ है ना। जैसे हम लोग 25 का अंडर रूट करते हैं, हम गारंटी लेते हैं आप में से किसी ने इसका स्क्वायर रूट बेटा करके आंसर 5 जो है नहीं दिया। सबको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 का अंडर रूट होगा। कोई हल करता है क्या? नहीं, सबको ये पता है 5 का स्क्वायर ये है। अब जरा सोचो, हमने 0.9 दिया, 0.3 दिया, 0.03 दिया, 0.9 दिया, 0.81 दिया। अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो होता है 0.03, क्या ये नहीं सॉरी 0.09, क्या ये है? हम बोल रहे 90 पैसा, तुम बोल रहे 9 पैसा। और इसका स्क्वायर का अगर मैं करूं तो ये होता है 0.0009, हम बोल रहे 90 पैसा, तुम बोल रहे 0.0000, मतलब समझ रहे हो कितना अंतर कर दिया तुमने। यहां की अगर मैं बात करूं तो 8 × 64, तो पॉइंट का 64, मतलब ये फिर भी ठीक है 90 पैसा, ये बेटा 64 पैसा, ठीक ठीक है। ये देखो 9 में 81.81, तो ये है बेटा 90 पैसा और ये है 81 पैसा, ये उसके सबसे पास में, सबसे बेटर पास में।
एकदम एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दशमलव के अनंत तक होते जाएगा, लेकिन उनमें से बेटर आंसर है। ठीक है, इतनी बात तेरे को समझ आ रही? चलो, हमने आपको आईना दिखाया। आईना दिखाने का उद्देश्य मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आपकी इंसल्ट करना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरा बच्चा बेसिक्स चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अपना मैथ्स अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको चीज़ों को बेटा रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, सीखना है, वो चीज़ें कैसे बनी हैं, और खासकर जो जो हमने अभी तक आपको बातें बताई वो सब। ठीक है, तो आज से आपका स्टार्ट होगा बेटा नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैथ्स का सबसे पहला बेटा वो है टॉपिक, और यहीं से क्यों स्टार्ट किया जाता है उसका भी एक बेटा कारण है। जैसे अच्छा आप सोचो कि अगर आप कहीं इंग्लिश पढ़ने जाते हो तो सबसे बेसिक ऐसी चीज़ क्या है जो आपको आनी चाहिए? सोचो, ABCD आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। जैसे अगर आप हिंदी जाते हो तो बेटा आपको वर्णमाला आना चाहिए। ऐसे ही अगर आप बेटा मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स की सबसे बेसिक चीज़ तो आनी चाहिए ना आपको, और सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? नंबर्स, अर्थात 1 2 3। तो हम बेटा नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं हमेशा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह पे और हर जगह भाई ज़्यादातर लोग उल्टा जो है नंबर्स के बारे में आपको जो जानकारी देते हैं। स्टार्टिंग ही इंटीजर और नॉन इंटीजर से करते हैं। हमने आप जो देख लेना किसी का भी नंबर सिस्टम का वीडियो, अरे भाई चीज़ें जैसे जैसे बनी उसी हिसाब से तो हुई होंगी। भाई सोचने वाली बात है। आप ये समझो इंटीजर तो बहुत बाद में आया, पहले तो आदमी इंटीजर की बात कैसे कर सकता है? आज मैं तुम्हें उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जैसे जैसे नंबर्स ने अपने आप में इंक्रीजमेंट पाई, अपने आप में जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़े। हम चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, आदि मानव के टाइम से, और आज तक का ज्ञान आपको देंगे पहले फेज में। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे जिससे आप आगे होगा कैसे चीजें वो आप जान पाओ। छोटे भाई ओला बातें नहीं करेंगे आज। पहली बात, 2 प्रकार की बेटा कॉपी आपको है बनानी। एक बेटा रफ जैसी बेकार सी, जिसमें तुम जितनी लेखन कर लो कोई इश्यू नहीं। एक अच्छे बेटा नोट्स, ठीक है, हमें चाहिए। नोट्स में हर एक हमें चाहिए बकवास जो भी मैं यहाँ पे बेटा करूँ, हर बकवास, मतलब जितना भी मैंने बोला बादल आदल बना के साइड में लिख लो, कहीं भी कुछ भी लिखो, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अब आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे लिखूंगा? तो ये है ना यूट्यूब पे, यही वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगा आप लोग के लिए। अगर कोई भी चीज़ मिस हो तो वहाँ पे देख के आराम से अपने बना लो नोट्स। सही है, अब तो नोट्स बनाने में कोई इश्यू तो आएगा नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे यूट्यूब पे तो हमेशा ही पड़ा रहेगा, जब चाहेंगे हम जाकर के तो देख लेंगे। नहीं, नोट्स हमें चाहिए भाई, नोट्स ही है जो कि आपको सच में आप एक बार और देखोगे ना, इसी ही बहाने से ही। बात समझ पा रहे हो? गारंटी लेता हूं एक ही बार के करने से आपका जो है मैथ्स अच्छा हो जाएगा। देखो जीके एक ऐसी चीज है, बड़ी चीज है, वो यूज है। अपना मैथ तो बस उतना था ही है, एक बार यहाँ पढ़ोगे नोट्स बनाते टाइम एक बार और उसको देख रहे होगे वीडियो को, सेम चीजों का, अरे आप एकदम से बीट होगे। चलो ये बातें हो गई। तो यहाँ पे भी जो अच्छा लगा करे अपने वो जो है रफ वाले पे वो आप लिखते रहा करो, बस आंखें यहाँ पे और पेन नीचे चल कुछ भी। ठीक है, ऐसा आप लोग बेटा कर भी लेते हो। चलो इतनी बात हो गई, तो अभी चले हम लोग स्टार्टिंग से। तो आराम से बैठो, पेन साइड में रखो, मतलब जो इंपॉर्टेंट मालूम थे वो उतारते रहना। ठीक है, 2 बातें जानो उससे पहले हम लोग फिर चलते हैं पीछे। ठीक है, 2 बातें ये है कि हर चीज का इन्वेंट अगर हुआ है तो इन्वेंट होती है चीजें, तो उसके पीछे मेन कारण है आवश्यकता, नीड। आवश्यकता नहीं हो तो कोई भी चीज इन्वेंट ही ना हो। मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात? ये सोचो, जैसे अगर पढ़ाई लिखाई जैसा अगर कुछ होता ही नहीं, एजुकेशन का कुछ भी नहीं होता, क्या ये मार्कर होता? क्या ये बोर्ड होता? क्या ये इंस्टीट्यूट होता? क्या हम लोग होते? तो आप यहाँ रहे पागल हो गए, हम लोग होते? हम लोग भी नहीं, हम लोग होते, मतलब यहाँ नहीं होते। ये भी सही है, यहाँ नहीं होते। क्यों नहीं हो सकते? किसी और काम से हम लोग आए होते कि चलो आज चलते हैं शिकार पे। समझ रहे? अरे शिकार ही कार कर रहे, एजुकेशन नहीं होती तो हम लोग वही सब कुछ हो रहा होता कर रहे होते, चलो चलते हैं आज लाशें बिछा देंगे। है झिंगा लाला उड़ कर रहे होते। चलो अब हम लोग सच में वही चल रहे हैं झिंगा लाला के टाइम पे। तो जर्नी में स्टार्टिंग से हम लोग आदि मानव हुआ करते थे, है ना साहब? स्थान चेंज कर दूंगा भैया, लोग साहब समझ लो, है ना? हम लोग आदि मानव हुआ करते थे।
हमने एक अंदाजा लगाया और आप भी मेरी बात से होगे बेटा सहमत कि नंबर्स ऐसे ऐसे ही आगे की ओर बढ़े होंगे। अगर मेरी स्टोरी के साथ अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं रहा होगा तो हमसे बात कर लेना, ठीक है। आदि मानव थे हम लोग, केव मैन थे, केव्स में रहते थे। देखा कि यहाँ पे चीज़ें बढ़िया, पानी के लिए है नदी या तालाब या जो भी, यहाँ पे ये है फल और ये सब चीज़ें खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, वहीं पे टिक गए। और पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, वहाँ का सब कुछ पहले खा पी के एकदम कर दिया चट, लगा कि यार अब यहाँ पे हम लोग जो सर्वाइव नहीं कर, उठाओ बोरिया बत्तर, बाली बच्चा ले और जो भी अपने साथ, अरे और क्या, वो उन्होंने कोई देखा होगा जानवर, कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, खा गए, अच्छा लगा होगा चलो मेरे संगे चलो, है ना, हेल्प के लिए या फिर जैसे बाकी। तो यही उनकी लाइफ थी, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, खाना पीना, एंजॉय करना, लाइफ अच्छी एकदम चिल चल रही। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर कोई भी चीज उस टाइम पे उनकी खो जाती होगी, क्या उनको आइडिया होता होगा? नहीं भाई, उनको काउंटिंग ही नहीं पता। हमें पता है भाई, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पता है ना मेरी बाली बच्चा कितने, एक और चिल्पों कहीं चला गया, कोई आइडिया नहीं। आप बताओ कोई आइडिया उनको नहीं है। हर चीज मतलब जैसे गाय है उनके पास, अभी जैसे काउंटिंग आती हो तो उनको पता 18 है, भैंस है उनको पता ही नहीं कितनी है, एक भी खो जाएगी पता नहीं चले, आ भी जाएगी तभी नहीं पता चलेगा भाई। तो सबसे पहले उनको रियलाइज हुआ होगा यार, जैसे अगर खोने वाली बात आप बोलोगे ऐसे कहते रियलाइज कैसे होगा, अगर खो भी गई होगी तो उनको क्या पता। तो ऐसा है कि यार बहुत बड़ी संख्या तो बहुत कम, जैसे आज मैंने आप लोगों को बेटा काउंट नहीं किया है, लेकिन अगर कल एक आध बढ़ेगा तो शायद मुझे आइडिया भी ना, बोलो एक आध गायब भी हो जाए तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो धीरे एक आज हो जाए गायब, कल 2-3 परसों, ईश्वर नगर भैया मान लो बढ़ जाए, 2-3 बढ़े, 4 बढ़े, अब एग्जाम्पल सही है, 18 बढ़े ना, एक दिन ऐसा हो जाए कि बैठने की स्पेस ही नहीं रहे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा यार इंसान बढ़ रहे हैं भाई, आ कहाँ से रहे, हमारे तो 4 रहते, ये आए कहाँ से 10-12, खाया तो रोज, समझ पा रहे। ऐसे अगर उनकी भी चीजें अगर धीरे धीरे खोती चली जाए, एक टाइम पे बहुत थे यार, ये भैंसे तो बहुत थी, आज इतनी बची, आइडिया हुआ होगा रियलाइज। तो सबसे पहले उनका उद्देश्य एक ही था कि हमारी बेटा काउंटिंग हो जाए, कैसे भी करके हमारे पास आज जो कुछ भी है वो हम काउंट कर सकें। अब नामकरण करने भैया ने बुलाए गए होंगे, है ना पंडित जी बुला लिया गया होगा, भैया नाम रखो, तो उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि काउंटिंग करने के लिए हमें चाहिए नंबर। उन्होंने कि क्या काउंट करोगे? अच्छा कुछ भी आर्टिफिशियली उन्होंने बनाया होगा उस टाइम पे? नहीं, जो कुछ भी था बेटा प्रकृति की ही तो उस टाइम पे है चीजें, पर ये तो होगा नहीं कि पंखा, अच्छा 4 एसी हो तुम्हारे, नहीं उस टाइम एसी, ये तो चीजें होंगी नहीं। तो उन्होंने जो कुछ भी काउंट करना था वो सारी की सारी चीजें थी बेटा प्रकृति में, तो प्रकृति की चीजों को काउंट करना था, तो उसका नाम भी उसी हिसाब से रख दिया गया बेटा प्राकृतिक संख्याएं, है ना बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या आया मेरा बच्चा? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आपके नोट्स बन रहे हैं, इनको जरूर आप बनाइएगा देख देख के आराम से बढ़िया से, ठीक है, और हर बात मेरी उतार के लिख लेना। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको एन से करते हैं रिप्रेजेंट मेरा बच्चा। और काउंटिंग सभी को पता है ना, सही काउंटिंग होती है बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती है, बोलो ना, तो आप जान लो नहीं, 0 से नहीं होती काउंटिंग बेटा, 1 से होती है। कहां से होती है मेरा बच्चा? 1 से होती है, ऐसे काउंटिंग होती है, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 6 और बेटा कहां तक, बोलो बोलो, हर एक के हिसाब से। अच्छा कोई ऐसा मेरा भाई या फिर मेरी बहन जिसके हिसाब से कि 9 तक होते हैं नेचुरल नंबर, ऐसा कोई है कि काउंटिंग ऐसा? देखो एक है, ये आता है, ये ऐसा एक विचार मन में अवश्य आता है, उसका रीजन होता है कि ये वाले बच्चे जिनके हिसाब से नेचुरल नंबर 1 to 9 होते हैं, उनके हिसाब से 0 आता है होल में, जो इसके बाद आएगा पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, तो 0 नहीं होगा तो 10 कहां से आएगा, है ना, पॉइंट की बात है ना। तो मेरा बच्चा आप समझ लो कि ऐसे तो नहीं काउंटिंग होती होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 ऐसे तो नहीं करते होंगे। और समझ लो 10 भी था, 100 भी था, 1000 भी था, 10 लाख भी, सारे नंबर्स थे, बस इंडिविजुअल 0 वो आया होल नंबर्स में, इकलौता 0। अभी कहानी में आगे बढ़ोगे तब आप जानोगे कब आया, ठीक है। तो ये 9 तक नहीं होते, कहां तक होते हैं मेरे बच्चा? इन्फिनिटी तक। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, क्या इतने नंबर्स ऐसे बना दिए गए कि चलो भाई, उन्होंने सोचा क्या करोगे आज, अरे टाइम पास करते हैं, आओ चलो बना लेते हैं नंबर, 4 6 उजाल हो, आओ चलो फूफा कहाँ जा रहे, आओ बनाते हैं नंबर, नहीं क्या, अरे प्राकृतिक संख्या होते 1 से अनंत, बस खत्म।
क्या लगता है? फूफा फूफा इसलिए बोल दिया क्योंकि ऐसा मान के मान, मतलब पापा के जीजा, तो मतलब खास लोगों को बुला के, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या लगता है तुम्हें कि ऐसे एकदम से बना दिए गए होंगे नंबर? नहीं भाई, एक एक नंबर को नाम देना, सेप देना, पहले तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं रहा होगा। देखो आप लोगों ने स्टोरी होगी पढ़ी हुई, पहले स्टोन्स का यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, है ना, है पढ़ा? तो शायद ऐसे ही रहा होगा, जैसे आज हमारे पास मान लो हमारे 3 बच्चे हैं तो मैंने 3 स्टोन अपनी जेब में रख लिए, ठीक है, जब भी आए मैच कर लिए, 1 2 3, हाँ तो पूरे मान लो कि दिन मैं 1 2 जो कांग हूँ, एक अगर मान लो गायब तो आइडिया हो जाएगा ना, ये काउंटिंग रहा होगा। अब मान लो कि दिखे 100 150 बच्चा, चलो बाली बच्चा नहीं सही रहा, भैंस मान लो, उसके बाद 100 वो बेचारो पत्थर ले घूम रहा, कैसा हो पाएगा? फिर उन्होंने शायद उन्होंने सोचा यार ये तो नहीं, हानिकारक है भाई, फिर उन्होंने स्टोन्स का यूज़ किया होगा। किसका? स्टोन क्यों, स्टिक्स का, लकड़ियों का। किसी के पास अगर 20 चीज़ें हैं तो 20 स्टिक्स पकड़ ली, किसी के पास 100 तो 100, किसी के पास मान लो और ज़्यादा 500 6 तो वो पूरा बोझा ले घूम। फिर ये भी अच्छा नहीं लगा होगा, फिर उन्होंने स्टिक्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया होगा। अगर एक जगह से अगर वो टूटी है लकड़ी तो वो 1 है, 2 जगह से टूटी है तो वो 2 है, 3 जगह से 3, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये सब उन्नति हुई होगी। फिर इनको एक शेप दे दिया गया होगा इनको ना। यही जो स्टिक्स का ब्रेक वाला है, यही पैटर्न अभी भी है, चल रहा है जो अपना है। अब आप बोलोगे ये कैसे चल रहा है? जैसे आपको क्या लगता है एक ऐसा ही क्यों होता है? एक जैसे हम जैसे हैं कि इसको भी तो 1 बोल सकते थे, ये है 1, लेकिन यही शेप उन्होंने क्यों बेटा कंसीडर किया? उसके पीछे भी देखो, मैथ्स में कुछ भी ऐवे नहीं है, हर चीज के पीछे का क्या है? लॉजिक है मैथ्स में, बाकियों में हमें नहीं पता लेकिन इसमें है। जैसे जो अपना 1 होता है ना, उसमें एक एंगल होता है, इसलिए ये 1 है, ठीक है। जो अपना 2 होता है ना, उसमें एंगल्स होते हैं कितने? 2, इसलिए ये है 2। 3 में 3 एंगल्स होते हैं, ये है 3। आज के ग्रुप पे जो अपना जो मैं चीज़ों को भेजूंगा उसमें मैं ये भी जो फोटो डाल दूंगा जिसमें सारे एंगल्स ऐसा दिखा रहे होंगे। यूट्यूब पे अभी देखोगे तो अगली जब ये देखोगे वीडियो तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा फोटो को, ठीक है, वो आ रहा होगा। सब में सभी में रहता है ना। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा 1 2 3 4 और एक ये वाला 5, ठीक है। अभी आप मैं भेज रहा हूँ ना सारा का सारा, और गूगल पे है यार, क्यों इतना परेशान हो, है ना। तो इनको बोलते हैं कि नंबर्स का शेप के अकॉर्डिंग इसी हिसाब से जितने उसमें एंगल, उसका नाम उसी प्रकार से रखा गया होगा। फिर उनका नाम भी यार रखा गया होगा, हिंदी वालों ने अपने हिसाब से रखा होगा 1, इंग्लिश वालों ने अपने हिसाब से, चाइनीज वालों ने जो भी अरे और ऐसे तो रहता है। चलो बात आ रही है देखो समझ में। एक बात और हम लोग कर लेते हैं, ऐसे इतनी जल्दी इन्फिनिटी, जैसे हम लोगों ने बोल दिया 1 से अनंत तक, इतनी जल्दी इन्फिनिटी भी शायद हुआ नहीं होगा। हमारे हिसाब से 4-6 पीढ़ियों के आदमी तो एक्सपायर हुए होंगे, टपके होंगे, इसमें गारंटी लेता हूं मैं, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता। 1 ने 1 बनाया, 2 ऐसा बनाने की भी आवश्यकता है, ऐसे थोड़ी ना बन गया होगा 2, वही चीज अगर एक चीज है तो 1 हो गया, 2 चीजें मिल गई, उसका भी नाम रख लो यार, उसका चलो क्या नाम रखते हैं, तो 2 जगह तो उसको 2 बोल दो, हिंदी वालों ने बोल दिया 2 बोल दो, 3 वाले में 3 4 5 हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10, जितनी उन्होंने चीजों को फाइंड करते गए, नंबर्स की आवश्यकता पड़ती गई, उतने नंबर्स मिलते चले गए। बोलो हाँ है ना। अच्छा आप बताओ, उधर कोई छोर है, उसका कोई अंत है मेरे बच्चा? उसका कोई अंत है उधर? आप कितना भी हाईएस्ट से हाईएस्ट बेटा नंबर आप कर लो सर्च, उसमें जब आप 1 जोड़ोगे तो उसका अगला वाला मिलेगा, इसलिए उसका कोई एंड नहीं है। जिसका अंत नहीं है उसी को तो अनंत बोलते हैं, ठीक है। एक आदमी पहुंच गया होगा 1 लाख तक 1.5 लाख तक, भाई हर इंसान की उम्र है, उसका जब एंड टाइम होगा उसने बोला बेटा हम आ गए 1,01,575, अब लला तुम आगे जाओ देखो कहाँ तक जा, फिर उसका बेटा बैठा होगा उसी काम में, जब 4-6 निपट गए होंगे तब सोचा होगा यार नहीं भाई उधर छोड़ नहीं है, अंत नहीं है अनंत, इसे जिसका अंत नहीं उसको अनंत बोलते हैं, इंफिनिटी है, ठीक है। और हमारे हिसाब से बहुत हजार साल तक इसी से काम चलता रहा होगा। इंसान जैसे कि पता हमेशा उन्नत करता है, इंसान जो पंडित जी हमेशा उन्नति कर रहा है, देखो नहीं तो हम लोग इतने हाईटेक होते कैसे, और भी आगे जाके होंगे। तो अब आवश्यकता क्या, तो अब मैं आवश्यकताओं को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, एक मैथमेटिकल बेस से और एक उसका हायर बेस से, और फिर असलियत में क्या रहा होगा, नंबर्स आखिर बने कैसे। तो सबसे पहले काउंटिंग का उद्देश्य उनका पूरा हो गया,
अभी हम लोग बहुत ज्यादा आदि मानव थे, अब थोड़े अच्छे बच्चे बन गए। क्या हमें गिनती गिननी आ गई, सब चीज को हम बता सकते हैं। आज बेटा स्टूडेंट कितने, इतने हैं, ये इतना है, सब कुछ बता सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग करने लगे। अब आगे कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, उसका जानो पहले तो बेटा कारण। उन्होंने देखा कि यार हर एक नंबर का एक उत्तरवर्ती है और एक है पूर्ववर्ती। एक है बेटा सक्सेसर और एक है प्रीडिसेसर। क्या होता है सक्सेसर? उत्तर हमेशा प्रश्न के बाद मिलता है, तो बाद वाली संख्या को उत्तरवर्ती बोलते हैं। ओके, जो सक्सेसर बोलते हैं। जैसे 2 का बेटा सक्सेसर क्या है, इसका बेटा प्रीडिसेसर क्या है, 1। हमेशा 1 माइनस करके पीछे वाला नंबर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा पूर्ववर्ती हिंदी में। उन्होंने देखा कि हर संख्या का उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती है, लेकिन इस 1 का उत्तरवर्ती तो है 2, लेकिन इसका पूर्ववर्ती, तो 1 का भी तो पूर्ववर्ती होना चाहिए। वो होगा क्या? वो तो आपको पता, उनको थोड़ी ना पता, वो तो अभी आदि मानव है भाई, बोलो ना, वो तो अभी आदि मानव है, अभी दो नहीं ना इतने आए। फिर और आवश्यकता क्या पड़ सकती है? तो अगर बात किया जाए इनमें कौन कौन से ऑपरेशंस काम करते हैं, तो इसमें अभी तक सिर्फ 2 ऑपरेशन काम कर रहे हैं, एक तो प्लस और एक इनटू। प्लस ऑपरेशन मतलब कैसे कि आप किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं की 2 संख्याओं को जोड़ के देख लो, उन्हीं में से एक होगी। बोलो हाँ या ना? किन्हीं भी 2 बेटा नेचुरल को आप जोड़ो, उन्हीं में अवेलेबल है, जो आएगा वो उत्तर उसी में होगा। इनटू भी करके देख लो, किन्हीं भी 2 का, 2 3 6 इसी में होगा, कहीं नहीं कहीं होगा कि नहीं होगा? बोलो। माइनस तो समटाइम्स बेटा करता है और समटाइम्स नहीं भी करता है। जैसे अगर मैं 3 में से 2 को घटाऊं तो आएगा क्या? इसमें है। लेकिन अगर मैं 3 में से 3 को माइनस करूं तो आएगा क्या? उनको क्या पता, और वो है भी नहीं, उनको नहीं पता, मतलब है भी नहीं। तो यार आवश्यकता तो है। अब आखिरी आवश्यकता जो असलियत में रहा होगा, और मेरी बात से शायद ही कोई बेटा वो करे परहेज, ऐसा ही रहा होगा। देखो सारी उनको बेटा काउंटिंग्स आ गई होंगी, बाली बच्चे आ गए होंगे उनके, कोई होगा आदि माना पापा, उनके पास मान लो 3 एप्पल हैं। एप्पल कितने हैं? 3। उनको पता है भाई, अब तो उनको पता है इतने हैं। उनका बेटा, पापा भूख लगी, ले जा बेटा खाओ। अब उसके पास कितना बचा, उसको पता है। एक और बेटा आ गया, पापा भूख लगी, ले जाओ। अब उसके पास कितना बचा, एक और आ गया बच्चा, पापा भूख लगी, जो ही उसने एक एप्पल को उठा के दिया, अब उसके पास क्या बचा, वो तो आपको पता है, निचो का है यार। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। जब मेरे पास बेटा कुछ नहीं होगा तब क्या होगा, उसको भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। अभी है तुम्हारे पास नाम है, अरे यार 5 रुपया दियो, नहीं 1 और रुपया नहीं, 0 डालो, खाए लो। समझ रहे मतलब क्या? बात वो आ गया क्या, बात आ रही है समझ में? जब बेटा कुछ नहीं होगा उसका भी तो नाम होना चाहिए ना, उसी का नाम। फिर भैया बुलाए गए होंगे पंडित जी, भैया नाम रखो ना, इसका नाम शून्य है, 0, नथिंग। जब कुछ नहीं होगा उसका, इसीलिए उसका शेप। नहीं तो आप सोचो ना, 0 को यही शेप क्यों दिया गया, गोल मतलब सर्कल के फॉर्म। देयर इज नो वन एंगल, इसमें कोई एंगल ही नहीं है, 0 एंगल है इसमें। बोलो कोई एंगल है? वो चाहता भाई त्रिभुजाकार भी तो 0 हो सकता था, ये वाला क्यों? जब यार तुमने जो सर्कल को एक्सेप्ट कर लिया तो इसको काहे नहीं एक्सेप्ट करते? स्क्वायर शेप में भी हो सकता था बेटा 0 अपना, लेकिन 0 को 0 ही ऐसा ही फॉर्म क्यों दिया गया? क्योंकि देयर इज नो वन एंगल, इसमें कोई एंगल नहीं है। बात समझ पा रहे हो मेरा बच्चा? इसलिए हर चीज के पीछे का लॉजिक है मैथ में। ऐसे ही मैथ ऐसे नहीं, वो मतलब सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है ट्रुथ, ठीक है भाई। उसने बड़ी चीज जब बेटा हो गया क्या, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप जो लोग ऑनलाइन उसमें देख रहे हो वीडियो में, उनसे यहाँ तक पढ़ाने के बाद हमने अभी शायद 10 से 15 मिनट की क्लास और पढ़ा दी है, और इस वाली क्लास में मैंने इनको नंबर्स और ये इंटीजर्स के बारे में जानकारी दी है। तब तक कि हो गया था वीडियो बंद, तो अब वो जान पाएंगे कि वीडियो स्टार्ट हुआ है अब। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी से इनको भी अपने साथ ऐड कर लेता हूँ, और ये आप ही के लिए है, आप भी तो बाद में जा कर के इसको देखोगे, है ना। तो सुनो सीन क्या हुई, क्या हुई तो ये सीन हुई मेरे बच्चा कि 0 की बात हो रही थी। आखिरी जो बात थी वो उसमें था कि 0 ही शेप क्यों दिया, तो एग्जैक्टली 0 में कोई एंगल नहीं होता, इसलिए 0 का शेप दिया।
फिर किसी महापुरुष से पूछा गया होगा कि इसका भैया नामकरण हो जाए, तो उसको नाम रखा गया होल नंबर्स। क्यों? इसका भी रीजन है कि उन्होंने सोचा होगा कि अब हमारी संख्याएं पूरी हो गई। बेटा बातें नहीं करते अच्छे बच्चे, उनकी संख्या पूरी हो गई तो उसका नाम भी उसी हिसाब से रख दिया गया बेटा पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद उन्नति होने की बात आई और आगे क्या बनना है, तो हमेशा आवश्यकता के ऊपर ही होता है। आवश्यकता पड़ी होगी, क्या पड़ी होगी, इन वाले नंबर्स में भी जो होल नंबर्स हैं 0 से इंफिनिटी तक, इनमें भी अभी सारी बातें नहीं है। जैसे इस 0 का उत्तरवर्ती तो है 1, लेकिन इसका पूर्ववर्ती नहीं है। दूसरी बात, इसमें भी प्लस ऑपरेशन काम करता है, इंटू ऑपरेशन काम करता है, लेकिन माइनस इसमें भी काम नहीं करता। नहीं मतलब करता है, समटाइम्स कर जाता है और समटाइम्स नहीं करता है। भाई आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक। जैसे मैं 3 में से 2 को माइनस करूं, 1 इसमें है, 3 में से 3 को माइनस करूं, अब ये भी है 0, लेकिन 3 में से 5 को घटाऊंगा तो आएगा क्या, लेकिन -2 इसमें। तो अब आवश्यकता हुई -2, हमें पता है, उन लोग को नहीं पता, वो जो आदि मानव थे। फिर जैसा कि स्टोरी इन लोग को, आप लोगों को है ही पता, एक बार और मैं बता देता हूं असलियत में क्या रहा होगा। असलियत में रहा होगा, किसी का बच्चा होगा, उसके पास एक एप्पल होगा, वो आया होगा, आपके पापा भूख लगी, एप्पल उठाया, उसने दे दिया, अब उसके पास क्या बचा, 0। वो उसको अभी है पता, उसको पता है ना। उसका बेटा फिर अगर आ जाए कि पापा भूख लगी, अब वो एक एप्पल, उसके पास एप्पल ही नहीं है, वो क्या करेगा, किसी और से जाकर के उधार लेके आएगा। वही चचा जो बताए थे अभी स्टोरी में, तो जाकर के उधार लेके आ गया और उसने अपने बच्चे को दे दिया। अब उसने, बच्चे ने खा लिया एप्पल। अब इस आदमी की क्या है पोजीशन, बोलो। ये आदमी एक एप्पल की उधारी में है। उधारी वाले नंबर्स को ही बोलते हैं बेटा नेगेटिव नंबर्स, माइनस में जितने भी हैं। ये जो रोड है, ये जो है नंबर लाइन, यही वो नंबर लाइन है जिस वाली सड़क के ऊपर वो आदिमानव कर रहे हैं अपनी जर्नी, यात्रा। वो यात्रा 1 से स्टार्ट हुई थी और इधर वो चलता चला गया अनंत तक। इन्हीं को नाम दिया था क्या, प्राकृतिक संख्याएं। जब उसने 1 का भी पूर्ववर्ती निकाला 0, इसका नाम क्या हुआ, होल नंबर्स। फिर जो ये नेगेटिव नंबर्स, इन्हीं को ये और जब आ गए तो भैया आपने सोचा इसका भी नाम रखते हैं। तो ये सारे नंबर्स पूरे पूरे अंक हैं, इनको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चा, पूर्णांक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्ण अंक हैं, कोई अठन्नी चवन्नी नहीं है इसमें। तो जो होते हैं पूर्ण अंक, उन्हों की बोलते हैं पूर्णांक। इनको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इसको आई से करते हैं रिप्रेजेंट। ये होता है 0 +-1 +-2 +-3 और इन्फिनिटी तक। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक, और माइनस वाले। इतना हो गया था, बोलो सही है। और अब आगे धारावाहिक में क्या है सुनिए अब अच्छे से फेरना, ठीक है ना। देखो मेरा बच्चा, हाँ, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, अभी आपको बताया कि इतना पढ़ने के बाद हमने अभी तक का ज्ञान क्या है, अभी एक बार अच्छे से हो जाए। देखो जो कुछ भी हुआ स्पीड में ही सही, लेकिन हो गया, ठीक है। असली ज्ञान क्या है कि सबसे स्टार्टिंग में आई थी क्या संख्या है, फिर वो आगे चल के क्या बन गई, फिर पूरा आगे चल के क्या बन गए। तो अभी तक के हमने सिर्फ देखे 3 प्रकार के नंबर जो कि सामने हैं। अब मेरा क्वेश्चन था कि शून्य क्या है, तो एक यही ऑप्शन है तीनों। अभी तक के ज्ञान के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो एक बच्ची ने आंसर दे भी दिया। आप इससे शायद पूछा था मैंने, है ना, उस टाइम पे। चलो भाई, अब आ गए एकदम सही जगह पे। हाँ जी बताइए क्या है ना, सही। तो इनका आंसर है बेटा ये है एक पूर्ण संख्या। चलो भाई, हाँ जी पंडित जी बताइए, पूर्ण संख्या। कितने लोग इन दोनों के साथ है सहमत कि शून्य एक पूर्ण संख्या है? हाथ उठा लो जल्दी से, होल नंबर्स वाले, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चे यही बोलना चाहते हैं, ठीक, हाथ नीचे कर लो। हमने आपकी बात को मान लिया, ठीक है, इनकी बात को मैंने अनुज जी मान लिया। अब मैं ऐसा पूछना चाहता हूं, क्या ख्याल है 4 के बारे में? व्हाट इज 4? 4 क्या है? अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि यार 4 तो प्राकृतिक में भी आता था, 4 तो होल में भी आता था, और 4 तो इंटीजर में भी आता है ना, समस्या वाली बात। अब क्या आंसर देंगे मैम? अब इंटीजर पे आ जाएंगे, देख रहे हो, ये तो भाई वो है ना, ये तो बदलना हो गया। अभी आंसर तुम्हारा वो था होल, तो इसके साथ ऐसा स्पेशल क्यों कर दिया तुमने? तो असल में हम लोग को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। हम लोग को लगता है कि 0 एक होल नंबर है, ऐसा नहीं है। आओ बात करते हैं। जैसे एक चीज बताओ कि अगर कोई अभी आए और हमसे बोले कि ये लोग कौन है, तो मैं क्या आंसर करूंगा? स्टूडेंट। क्या मैं इंडिविजुअली सबको इंट्रोड्यूस करते घूमूंगा? सिंपल सी बात बताऊंगा, ये लोग स्टूडेंट है। जब कोई ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो बोल दूंगा ये है बॉयज स्टूडेंट, ये है गर्ल्स स्टूडेंट। और ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो इनको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इनका नाम ये यहाँ से आते हैं, ऐसे से। तो ऐसे ही सेम, ऐसे ही यहाँ पे भी मेरा बच्चा
हम लोग को लगता है कि 0 एक होल नंबर है, 4 एक प्राकृतिक संख्या है, ये एक वो नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, फिर से समझो। 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जो संख्याओं हैं उनका जो होता है सेट, जो होता है बेटा समुच्चय, उसको बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स का सेट। जो होता है जीरो टू बेटा इन्फिनिटी का सेट, उसको बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्याओं का सेट। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअल एक आएगा, वो एक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, क्या होगा वो एक पूर्णांक कहलाएगा। कोई भी इनमें से आ जाए, जैसे 4 क्या है पूर्णांक है, 5 क्या है पूर्णांक है, 0 क्या है पूर्णांक है, 8 क्या है पूर्णांक है, सब ये सब इंटीजर है। इसीलिए तो मैंने बोला था ये आगे चल के ये बने और ये भी आगे चल के इंटीजर बन गए। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई पूछता है कि 0 क्या है, तो आपको आंसर करना है वो एक इंटीजर है। ठीक है, वो आया था बेटा होल नंबर्स में, उसका इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो एक इंटीजर है। सभी एक इंटीजर है, सारी की सारी संख्याएं, अभी तक की हर संख्या एक इंटीजर है। ठीक है, चलो भाई इतनी बात ओके होगी, क्लियर होगी। 0 क्या है, एक बेटा इंटीजर है, पूर्ण संख्या है। अब आती है बात कि चलो भाई है तो है, अब है कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों या कोई नहीं, कोई नहीं, अपना एक एक करके हम आपसे पूछेंगे। 0 इंटीजर है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन है कैसा, धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों या कोई नहीं, चलो बोलो। ठीक है, आप पीछे, कोई दिक्कत नहीं, बोलो पीछे भाई। 0 इंटीजर हो गया, सही है, पूर्णांक है। अब है कैसा, धनात्मक ऋणात्मक या दोनों या फिर कोई भी नहीं, चलो बेटा बोलो, बोलो पूनम, बोलो बेटा इधर, महिमा बहन आप पीछे, कोई वाला नहीं। ठीक है, तो जितने लोगों के हिसाब से ऐसा है वैसा है, कुछ भी आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर यहीं पे था भाई। देखो जरा यहां पे, जब मैंने इंटीजर्स की बात करी, जब मैंने पूर्णांकों की बात करी, क्या मैंने उसमें 0 लिया, आप कहोगे हाँ मैंने लिया। जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी, क्या उसमें ये है 0? जब मैंने नेगेटिव इंटीजर की बात करी, क्या उसमें 0 है? आप मेरे बच्चा ये जान लो, दुनिया की हर संख्या, दुनिया की हर एक संख्या, इसकी तो बात ही छोड़ दो, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। संख्या छोड़ो, हर इंसान, हर एक चीज या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है भाई, नेगेटिव जो भी बोलो। इस वाले यूनिट से एक भी माइक्रो यूनिट इधर जाएंगे, वो क्या होगा, अभी इंट्रोड्यूस इसका भी होगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक भी माइक्रो यूनिट इधर जाऊंगा वो अपने आप से पॉजिटिव हो जाएगा, इसके एक भी माइक्रो यूनिट इधर आऊंगा तो अपने आप से नेगेटिव हो जाऊंगा, लेकिन जब तक कि 0 पे हूं तब तक कि मैं उदासीन रहूंगा। क्या है ये उदासीन है, ये नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल। हर एक संख्या, इंटीजर की तो बात ही छोड़ दो, या तो होती पॉजिटिव या तो होती नेगेटिव। 0 सिर्फ ऐसा है जो कि उदासीन है, ना मैंने 0 को इसमें लिया ना मैंने 0 को इसमें लिया। ठीक है, आज के बाद अगर कोई पूछता है कि 0 क्या है, तो वो एक पूर्णांक है, और वो भी कैसा, न्यूट्रल, उदासीन पूर्णांक है, ना होता है धनात्मक ना होता है ऋणात्मक। ठीक है, इतनी बात ओके है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़े। अब आदमी सोचा अब आगे कहां जाएंगे, अब तो सारी रास्ताएं खत्म, इधर चलता चला गया बेचारा, अनंत मिल गया, मर गए होंगे 4-6, बाबा आ गया भगते हुए, फिर इधर गया, इधर बहुत जल्दी उससे बोल दिया होगा अनंत हो गए, 100-150 के बाद ही बोल दिया होगा इन्फिनिटी, क्योंकि वही तो हो रहा है, जो उधर हुआ वही इधर। अब क्या करे भाई, इंसान ने सारे नंबर तो वही खोज ही लिए, अब उसे जो पहले तो आवश्यकता की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आवश्यकता क्या रही होगी। अच्छा, वैसे तुमने स्केल देखी है, पटरी देखी है, किन्हीं भी दो बेटा नंबर्स के बीच में होते हैं, नंबर्स छोटे छोटे, नए वाले बच्चे बोलो, पुराने नहीं, यहाँ कितने नंबर्स होते हैं तुम्हारे हिसाब से? 10। ठीक है, जैसे ऐसा देखा होगा 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.9 और 1.0, और 1.0 ही 1 होता है, तो इस हिसाब से बीच में नंबर्स हो गए 9। कितने नंबर है? क्यों, उनके बीच में भी तो होगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, क्यों उनके बीच में भी तो होंगे 0.001, 0.002, फिर उनके बीच में भी तो होंगे बेटा 0.00001, फिर उनके बीच में भी तो होंगे 0.00000। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, हाँ जा सकता, किन्हीं भी दो बेटा जो है नंबर्स, उनके बीच में आज के बाद अगर कोई पूछता है कि होंगे कितने नंबर, तो 9, 5, 10, ऐसा कोई आंसर देने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? जहां पर कितने छोटे से छोटे क्यों ना हो,
उनके बीच में भी इन्फिनिट नंबर्स होंगे। इनकी बात भी तो होनी चाहिए ना। इंसान इधर जा चुका है, इधर जा चुका, अब कहाँ जाए? तो आवश्यकता सबसे पहले तो यही आवश्यकता हुई होगी कि ऑपरेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें भी अभी सारे ऑपरेशन काम नहीं करते। जैसे प्लस इंटीजर्स की बात करी जाए, प्लस काम करता है, इंटू काम करता है, माइनस भी अब काम करने लगा। ठीक है, इसमें 3 संक्रियाएं काम करती हैं। सोचो, प्लस और इंटू, आप किन्हीं भी 2 बेटा पूर्णांकों को जोड़ के देख लो, उन्हीं में से एक होगा। मानते हो कि नहीं? किन्हीं भी 2 बेटा पूर्णांकों का इंटू करके देख लो, उन्हीं में से एक होगा। किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को माइनस करके देख लो, उन्हीं में से एक होगा। क्या इसमें डिवाइड काम करता है? तो अभी आप समझ लो, समटाइम्स करता है और समटाइम्स नहीं भी करता है। जैसे अगर मैं 6 में 3 का भाग दूं तो आएगा क्या? 2, जो कि उसमें है। अगर मैं 3 में 6 का भाग दे दूं तो आएगा 1/3। क्या उसमें है? नहीं। आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? अब मैं बताता हूं असलियत में क्या रहा होगा, एक्चुअल में क्या रहा होगा, असलियत में सीन क्या रही होगी। एक एप्पल होगा उसके पास, उसका आ गया बेटा, है ना, उसको सब पता है, एक एप्पल है वो भी पता है, नहीं भी होगा वो भी पता है, उधार लेके खिलाएगा वो भी पता है। अब उसको सब पता है, बोलो हाँ है ना। अब एक नई चीज निकलेगी, उसका बेटा आया कि पापा भैया भूख लगी, एप्पल दिया, उसने लो भैया खा लो। उसने बोला पापा इतनी भी नहीं लगी, तो उसने क्या करेगा? वो उस टाइम के अपने हिसाब से कोई चाकू बुलाया होगा, बना के कुछ भी, हाँ फोड़ के ही सही, हम मानते हैं कि चाकू लाया, बढ़िया सा, है ना। एक एप्पल को काटा, ये क्या हुआ? ऐसा आधा। ये हम लोग को पता है, उनको तो नहीं पता होगा। एक चीज थी, हाफ कर दी, 2 हिस्से हुए, ये हमें तो पता है, उनको थोड़ी ना पता है। बहुत ताज्जुब वाली बात हुई। ये क्या है? इसका भी तो होना चाहिए कोई नाम। ये क्या है? 1/, एक चीज के 2 पार्ट्स। ये क्या है? 1/2। जब ये हो गया तो उसने घुमाया होगा, फिर से काट दिया होगा, 1/4। फिर ईमानदारी के साथ बताओ, इस एप्पल को मैं कितनी बार काट सकता हूं? कितनी बार काट सकता हूं? इन्फिनिटी टाइम्स तक काट सकता हूं। इसीलिए किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में होती है कितनी संख्याएं? इन्फिनिटी नंबर्स। अभी इतना ही नहीं, वो सारे के सारे कड़ में से इत्तू सा उठा लिया, बाकी सब फेंक दिया। ठीक है, अब ये बताओ, उस छोटे वाले को मैं कितनी बार और काट सकता हूं? उसको भी मैं अनंत बार काट सकता हूं। उनमें से बिल्कुल एकदम नेक सा बारीक उठाया, बाकी सब भी मैंने। अब बताओ, उसको भी मैं कितनी बार काट सकता हूं? नहीं, ये जो हंसने, मतलब ठीक है हंस लो, कोई इशू नहीं, लेकिन आप जरा वो सोचो, कल्पना करके देखो, उन हर एक माइनर से नंबर के भी इन्फिनिटी पार्ट्स हैं। बात समझ पा रहे हो भाई? उसने ऐसी चीज प्राप्त कर ली, इधर एक अनंत था, इधर एक अनंत था, इधर जहां जा रहा है उधर अनंत ही अनंत संख्याएं पा रहा है। सोच के देखो, कल्पना करो, रोंगटे मेरे मतलब, हाँ ये आप समझ जो, जब उन्होंने सबसे पहले ये नंबर्स को फाइंड किया होगा, ऐसे कुछ हो गया होगा जैसे मार्बल में ना क्वांटम में चला जाए कोई, वो नहीं होती मार्वल की मूवीज, उनमें वो अंदर अंदर चला गया, वो क्या नाम, आंटमैन। हाँ, तो समझ लो जहां जा रहा है अनंत ही संख्या पा रहा। भाई एकदम भड़बड़ा के वापस आया होगा, पंडित जी को बुलाओ, हमने कुछ ढूंढ लिया भाई, बहुत एकदम क्रेजी है कुछ भाई, है कि नहीं भाई? आप जरा आप सोचो, बहुत बड़ा भयंकर चीज है उसकी। एक अनंत थे, इधर हर 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्या पा रहा है भाई। इनका नामकरण होना चाहिए। तो भाई क्या नाम? पंडित जी के हिसाब से जैसा देखा वैसा ही पाओ, वैसे ही नाम। तो बेटा नाम रखा गया क्या? उससे बोला कि क्या है वो सब संख्या है? उसने बोला, ऐसे नहीं बोलते कि ये हमसे बेटा परे है, हमसे ऊपर की चीज है। परे एक मतलब होता है हमसे ऊपर की चीज, है ना, परमेश्वर, ऐसे तो बोलते परमेश्वर, ठीक है ना। तो परे थी उनके, और ऑब्वियस सी बात है यार, परे होनी चाहिए कि वो सारे नंबर्स कोई फाइंड आउट कर ही नहीं सकता है। सोचो ना, एक अनंत भी तो हुआ नहीं था, यहां तो अनंत ही अनंत है। तो उसने बोला कि मेरे से परे है, वो ऊपर है, तो उसी हिसाब से उन्होंने भी चेप दिया नाम, परे में संख्या। हाँ, रेशनल नंबर बोलते हैं इसको मेरे बच्चा, ठीक है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं होता है। वे संख्या जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, वो सारी की सारी संख्या परमेय संख्या होती है। कौन सी?
जो अपॉन जो होती है P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, वो सारी संख्या परमेय संख्या होती है। बस इतनी सी शर्त है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो उसका डिनोमिनेटर है, जो उसका नीचे वाला है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। वीडियो ही चेंज हो गया। तो नीचे 0 होगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए उसको मना कर दिया गया कि साहब तुम ना होगे, नीचे नहीं 0 आ सकता, बाकी सब ठीक है। चलो तो देखो बच्चा, कोई भी संख्या जिसका एक है न्यूमरेटर एक है डिनोमिनेटर, वो सारी संख्याएं परमेय होती है। बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे एक एक एग्जांपल देता हूं, एक मैं दूंगा, बाकी एक एक आप लोग देना। जैसे हम दे रहे हैं 1/2, आप दो 1/4, सही है, बोलो। हाँ 7/8, कुछ भी बोल दो, सब लोग एक एक बोल दो संख्याएं। जो नहीं बोल रहे हैं उनके ऊपर पाप लगेगा। सबको बोलना, एक एक अपने मन में ही सही बोल दो। बोल लिया? ठीक है, बढ़िया। तो हमने सीख लिया बेटा परमेय संख्या कौन सी होती है। आंसर होना चाहिए बस हर में कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो, ठीक है। चल अब आगे बढ़े, बोलो। तो इतना सीखा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन तो है ना मेरा, पूछ लो सच में। तो वही क्वेश्चन है कि शून्य क्या है। अब आप बोलोगे ये तो पूछ चुके भैया आप, तो इस बार चेंज कर रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि शून्य एक परमेय संख्या है, हाँ या फिर नहीं ना। नए वाले सब बच्चे, अरे यार तुम लोग के अंदर वो है क्या, बकुले आ जाते हो। तो ये ऐसा चेंज है, ये पूछ रहा हूं ये एक रेशनल नंबर है, इट इज और नॉट, ठीक है। हाँ पूनम जी बताइए। नहीं, ठीक है आप जी, है आपके शायद नहीं, ऐसा अच्छे से बोलो जी, बोले ओके यस है आपका। नहीं तुम लोग मत बोला करो, ठीक है। हाँ पंडित जी, यस और नॉट, ओके बोलो। तो कितने लोग है के साथ हैं? इतने ही? अरे हाँ हाँ दीजिएगा लो। हाँ भाई तुम छोटे भाई, तुम किसके साथ? ये पीछे। हाँ हाँ नहीं के साथ हो? अरे वाह, नहीं के साथ बहुत है यार। चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात, हम तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। शांत हो जाओ बेटा, बातें नहीं करते ना, बस थोड़ी देर में एंड करेंगे इसको, है ना। फिर हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और बेटा बातें नहीं करेंगे, बस बाकी सब ठीक है। तो जो लोग नहीं के साथ हैं उनके साथ मैं हूं, मतलब अभी के लिए ये 4 क्या फिर इनके हिसाब से इट इज ये है या फिर ये भी नहीं है? क्या लगता है भाई, बोलो। नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा मालूम दे रहा है कि तुम्हें दर्शन कराने का समय आ गया है। तो हाँ जी, अभी मैं दर्शन कराता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे की, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछ लूं सबसे, तुम लोगों ने ईश्वर देखे, भगवान देखे? बोलो तुम लोग बताओ। तो क्यों नहीं, क्यों इतने सारे? और क्या, मंदिर की बात कर रहे हैं, यहीं देख लो सामने, और क्या समझे। तो है देखे ना? अरे खाए नहीं देखे यार, असलियत में, और असलियत की थोड़ी ना बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, फोटो में देखे ना। असलियत में देख लोगे फिर किसी और चीज को देख भी नहीं पाओगे। समस्या ये भी तो है ना, मान लो किसी दिन आ गए तुम्हें दर्शन दे दिए, फिर तुम और किसी के दर्शन नहीं कर पाओगे ना, समस्या ये है। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, फोटो में तो देखे ही होंगे कई बार आपने, कि जैसे आपने देखा होगा, अरे सुन लो यार एक छोटी सी स्टोरी है बस। नहीं हाँ कहना थोड़ी ना, सबने देखे हैं यार, वो कोई झूठ बात थोड़ी ना, कोई मैं झूठ थोड़ी ना कहला रहा हूँ। फोटो देखे हैं कि नहीं? चलो फिर शांत हो जाओ फिर इसी बात पे। आपने देखा होगा ईश्वर के बहुत सारे हाथ हैं, आपने देखा बहुत सारे हाथ हैं, एक हाथ में पकड़े हैं तलवार, एक में जो है फूल, एक में गदा, एक में रोज, एक में चॉकलेट, एक में अरे देखा ना तुमने? अरे मिठाई नहीं है, देखी नहीं तुमने? चॉकलेट नहीं होती ऐसा। अरे देखो ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मजाक नहीं है। देखो मेरा बच्चा, ऐसा होता है कि आपको क्या लगता है कि, अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, हम में से हम सभी लोग जो भी खाएंगे, अगर मान लो किसी दिन ईश्वर आ जाएंगे तो उनको उससे बेटर चीज देंगे खाने के लिए, या उतनी, या उससे हल्की चीज देंगे? आपको आखिर क्या लगता है?
बैटर ही, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास घी नहीं भी है, अगर आज मान लो आ गए कन्हैया जी खाने के लिए, तो पड़ोस की आंटी से मांग के ही सही घी छुपरमा रोटी दे देंगे भाई, बस इतना तो मानते हो। अच्छा आप बताओ ईमानदारी के साथ कि जिस टाइम पे ये जो पेंटिंग्स बनाएंगे भगवान जी की और सब कुछ, इस टाइम पे अगर होते रसगुल्ला, होते छेना, होते रसमलाई, तो आदमी बेसन का लड़ुआ रखता है उनके हाथ पे? नहीं, ईमानदारी से बताओ। मैं भाई साहब गारंटी लेता हूं कि अगर उस टाइम पे रसगुल्ले का आविष्कार हो गया होता तो आज भैया हाथ में रसगुल्ला दिखता। उस टाइम पे सबसे बेटर मिठाई यही थी, बूंदी के लड्डू, तो आपको बूंदी के लड्डू दिखते हैं, बोलो हाँ है ना? अच्छा आप जरा सोचो ना कि अगर अगर मान लो कि रसमलाई होती तो बूंदी के लड्डू दिखते हैं, सोचो ना जरा भाई, रसमलाई रखी होती आज, हाँ काजू कतली रखी होती, मतलब तुम मतलब समझ पा रहे हो? तो मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये था मेरा बच्चा, जरूरी बात ये है कि उनके कई हाथ होते हैं, है ना? यहां से बात होनी थी असलियत वाली बात। अब अच्छा आप बताओ, क्या भगवान जी हर जगह ऐसे ही आते जाते होंगे? मान लो कि भोले बाबा की एनिवर्सरी है, अरे हंस क्या रहे हो, आती नहीं है ना शिवरात्रि पे, भोले बाबा की एनिवर्सरी है, अब तो आने वाली भी है, ले यार। इनने जब विष्णु भगवान को फोन कर दिया, हाँ भाई हाँ ब्रो क्या कर रहे हैं, शाम में आ जाइयो, पार्टी है आज शाम में, है ऐसे ही होता होगा जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं। तो क्या लगता है कि भोले विष्णु भगवान ऐसे आते होंगे इतने हाथ के साथ ऐसे भाई पूरा? नहीं, कैजुअल आते होंगे नॉर्मली अपना, और भाई सब बढ़िया चल रहे हैं, हाँ आज तो मैंने वही है ना, पापियों को बिछा दिया, ऐसा कुछ भी है ना, तो ऐसा ही सीन होता होगा आई थिंक, है ना? जब आवश्यकता पड़ती होगी तब वो अपने फॉर्म में आते होंगे, जैसे अगर कभी हो जाए फाइट आइट दुश्मन, जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत, आपने देखा कि जैसे युद्ध हो रहा है, उधर ईश्वर इधर ईश्वर उधर उन्होंने आंख बंद करी और मंत्र मारा, एकदम तलवार निकाल ली विलन ने, तो इधर ईश्वर ने भी आंख बंद करी और तलवार ही निकाली। मतलब समझ रहे हो कितना मतलब फेयर काम करते हैं भगवान। ये ईश्वर है, ये चाहते उनने तलवार लो परमाणु बम स्वाहा। अरे यार अगर 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 वो चाहते तो ऐसा हो सकती थी फाइट, बोलो हाँ है ना, लेकिन एकदम फेयर रहे उस हिसाब से। ऐसे ही मैं आपको दर्शन कराना हूं संख्या के, ठीक है? असल में तुम इसको संख्या को बड़ा नॉर्मल समझते हो, ये भी जस्ट लाइक ईश्वर ही है, जैसे ईश्वर का इतना वो हमेशा नहीं ऐसा दिखता, जैसे बस बातें नहीं करते। जैसे अगर आपने कोई संख्या देखी है 4, अगर कोई संख्या 4 है तो आप जान लो हर संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो एडिशन का साइन होता है, ठीक है? हर संख्या के आखिरी में पॉइंट होता है, इस पॉइंट और इस संख्या के बीच में भी एडिशन का साइन होता है, उसके आगे अनंत जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? हर संख्या के आगे भी इन्फिनिटी जीरो होते हैं, हर संख्या के इंटू में 1 होता है, हर संख्या का अपॉन में 1 होता है, हर संख्या की एक पावर होती है, हर संख्या का एक रूट होता है। जो आपने कोई पर्टिकुलर देखा नंबर, वो कुछ इस स्टाइल का है, जैसी आवश्यकता वैसे। जैसे अगर कोई इससे बोले क्या तुम इंटीजर हो, ये बोलेंगे है ना, देखना हमें पॉजिटिव इंटीजर। कोई बोले क्या तुम इंडेक्स फॉर्म में हो, घाती रूप में हो, तो ये बोलेगा देखना है ना 4 की घात 1। कोई बोलेगा क्या तुम देखो उसमें हो, सर्ड्स में हो, क्या तुम जो करनी के फॉर्म में हो, तो ये बोलेगा है ना देखना 1 मूल 4 हूं मैं। कोई बोलेगा क्या तुम जो है डेसिमल में हो, ये बोलेगा है ना देखो ना 4.0 हूं मैं। कोई बोले कि क्या तुम भिन्न में हो, ये बोलेगा है ना हम 4/1 है, देखो ना अच्छे से हम हैं। कोई बोले कि क्या तुम बेटा परमेय हो, ये बोलेगा है ना देखो ना अच्छे से हम 4/1 हैं। अब बोलो 4 परमेय है कि नहीं है? बात आ रही है आपको समझ में? वो हर एक फॉर्म में है, वो तो ऐसा है कि जैसा विलेन वैसे हम। जैसे आप सोचो कि अगर कभी 3 में 2 को जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं 3 2, लेकिन अगर 3 में 2.7 को जोड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने दशमलव लगा लिया और 0 बढ़ा ली। जैसे तुम्हारी इतनी औकात है कि तुमने बढ़ा लो, वो वहां पे हमेशा ही है। वो तो तुम अगर आते सादा तो हम भी सादा, तुमने निकाली तलवार, जैसे तुम जैसे अगर 2 में 3 को जोड़ते हैं हम लोग बोल देते हैं ये हो जाएगा 5, लेकिन अगर 3 में 2/7 को जोड़ेंगे तो हम बोलते हैं कि इसके अपॉन में 1 लिख लिया। जैसे तुम लिख सकते हो नहीं,
वहां पे है। हर एक संख्या हर एक फॉर्म में है, लेकिन उसकी जैसी आवश्यकता वैसे वो। बात आ रही है आपको और एक को समझना। अब बोलो 4 क्या है, परमेय है कि नहीं है? अब बोलो 0 परमेय है कि नहीं है? अभी भी कुछ आवाजें कम है, क्योंकि इनके मन में पता क्या चल रहा है, 0 तो मना किया है। तो 0 हर के लिए मना किया है, अंश के लिए नहीं मना किया। हमने इसको मना किया है किसके लिए बेटा? डिनोमिनेटर के लिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि तुम लेके आओ न्यूमिनेटर में, कहां पे? 0/1। ये तो हो सकता है, ये भी एक परमेय संख्या है। अब इंटीजर का भी वजूद खत्म, इंटीजर कुछ नहीं रह गए, सारे इंटीजर क्या है? वो एक बेटा परमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जरा बताओ स्टोरी कहां से स्टार्ट की थी? प्राकृतिक संख्याओं से, जो आगे चल के क्या बन गए थे? होल नंबर, अर्थात बेटा पूर्ण संख्याएं। फिर बेटा पूर्ण आगे चल के क्या बन गए? पूर्णांक। और अब जो पूर्णांक आगे चल के क्या बन गए? परमेय संख्याएं हैं। ओके, इतनी बात हर एक को आता है समझ? रेशनल नंबर तक की स्टोरी ठीक है, समझ रहे हो इंसान कहां तक पहुंच चुका है? अब परमेय को छोड़ के अगर कोई नंबर बचे तो उसका नाम रखा गया अपरिमेय संख्याएं। कौन संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये होती क्या है इसकी बात कर लें। तो देखो यार, अब वैसे कोई संख्याएं हैं नहीं, बची नहीं थी, लेकिन ऐसा है कि मे भी बच जाए। जैसे नहीं हम लोग, जैसे अभी तक सोचो आपने बहुत अच्छे से ढूंढा, आपने नंबर लाइन पे इधर चले गए, इधर चले गए, फिर बीच में भी चले, अब तो सब नंबर हो गए, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। लेकिन उसके मन में आया, जो भी नंबर्स को बना रहे होंगे लोग, उनके मन में आया होगा मे भी कोई बच गया हो तो हो सकता है उसको। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बेटा ईश्वर वगैरह का बेटा स्मरण करते हो, हम लोग है ना, तो पहले बड़ा खास खास जो देवी बेटा है उनसे स्टार्ट करते हैं। जैसे भोले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, माता रानी की जय, हनुमान जी की जय, हाँ ठीक है, गणपति बापा की जय, राधा कृष्ण की जय, ऐसे 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 ऐसे। फिर एक टाइम आता है, कि ऑलमोस्ट सारे देवी देवताओं की जय हो चुकी होती है। फिर मालूम देता है कि मे भी कोई एक आध बच गया हो तो वही पाप ना दे दे। तो अंत में सेफ हैंडेड खेलने के लिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं, बाकी सबकी। ऐसे इसने भी किया भाई, कि अभी तक के उसने हर एक नंबर को बढ़िया से उसने फाइंड आउट किया है। स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा भी वो है प्राकृतिक संख्या, आगे चल के बने पूर्ण संख्या, पूर्ण आगे चल के बन गए पूर्णांक, पूर्ण आगे चल के बन गए परमेय। उससे बोला इसको छोड़ के बाकी सब अपरिमेय। अभी तक की हर संख्या परमेय, रेशनल है, और रेशनल को छोड़ के बाकी सब इरेशनल। उसने बोला ऐसे थोड़ी ना, एक्सप्लेन करो तब तो पता है। तो उसने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया। उसने बोला इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक की हर संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आई, लेकिन जो संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही ना हो पाए, इट इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वो बोलते हैं इरेशनल वैल्यूज। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं मानूंगा भाई, एग्जाम्पल दो तो माने। तो उसने बोला ले भैया एग्जाम्पल ले लो, जैसे अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसका स्क्वायर रूट करो, दशमलव के अनंत अंकों तक जाता है। तो अब आती है मन में, क्या भैया जो चीजें दशमलव के अनंत अंकों तक जाए वो सब अपरिमेय है? तो मैं तो ऐसा भी नहीं है, दशमलव के अनंत अंकों तक जाए और किसी भी खास अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जैसे दशमलव के जो दशमलव के अनंत अंकों तक तो 1/3 भी जाता है कि नहीं? 1/3 को काट के देखो 0.3, ये भी तो दशमलव के अनंत अंकों तक गया। क्या ये अपरिमेय है? तो मैं बता दूं नहीं, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसको वापस लाना पॉसिबल है, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, जो कि परमेय कहलाएगा। ये तो नहीं। तो फिर क्या? फिर जो दशमलव के अनंत अंकों वाली बात कौन सी आई? तो ये बात है कि जो दशमलव के अनंत अंकों तक जाए और किसी भी खास अंक की पुनरावृत्ति भी ना होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन नहीं चाहिए। आप किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करके देख लेना, जैसे स्क्वायर रूट 2 करके देखो मोबाइल में, जितने भी अंक आएंगे उनमें कोई पैटर्न नहीं होगा। ऐसी नहीं हो सकती जैसे सिमिट्री बन जाए, जैसे बाकियों में जब भाग देते टाइम होती है, बनती है, जैसे 9 का भाग, या फिर 11 का, या फिर 22 का, या 18 का, ऐसे जब भी आप भाग देते हो तो एक वो आता है, पैटर्न आता है हमेशा, आप जो चेक कर लेना, एक जो पैटर्न बनेगा। जैसे अगर आ गया कभी 0.12, इसको बोलते हैं 0.12 बार, उसको भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है, लेकिन इनमें कोई पैटर्न नहीं बनता। ठीक, तो अपरिमेय संख्या कौन संख्या होती है?
जो दशमलव के अनंत अंकों तक जाए और जिसमें किसी खास अंक की पुनरावृत्ति ना हो, वे सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। एक और भी है उसकी डेफिनेशन, वो ये है कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उनका जब अंडर रूट करोगे तब वो अपरिमेय बन जाएंगे। ठीक है, जैसे 2, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट है? नॉन परफेक्ट, तो इसका अंडर रूट करोगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 3, जैसे अंडर रूट 4, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 दूनी, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये तो पी अपॉन क्यू हो जाएगा, तो ये नहीं है। तो अंडर रूट, बिल्कुल अंडर रूट नहीं 6, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 9 का अंडर रूट होता है कितना? 3, और 3/1 ही तो परमेय हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए ना, जो जिनका अंडर रूट ना हो पाए उनका जब स्क्वायर रूट करोगे वो सब क्या बनेंगे? अपरिमेय। नॉन परफेक्ट इन्हीं को तो बोलते हैं, ये सब नॉन, ये है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, जैसे 9 हुआ, जैसे 16 हुआ, जैसे 25 हुआ, जैसे 36, 49, ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तेरे को समझ आ गई? तो हमने अपरिमेय भी सीख लिया। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? नॉन परफेक्ट जो भी नंबर्स होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना हो सके, जब उनका वर्गमूल किया जाएगा तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय हो जाएंगी। या फिर ऐसे समझ लो कि जो दशमलव के अनंत को दिख जाए और उसमें किसी भी खास अंक की पुनरावृत्ति होकर के कोई पैटर्न ना बनाए, कोई पुनरावृत्ति का कोई वो ना बनाए, एक जो पैटर्न, तो वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, चल आगे बढ़े। इंसान जैसा कि पता है उन्नति करता है। अब आप बोलोगे अब कहाँ जाएगा वो इंसान, अब तो सब कुछ हो गया। तो जैसे जब कुछ यार हो जाता है सब कुछ, तो आदमी फिर करता है खुरापात। तुमने भी देखा होगा, है ना सही? जैसे अच्छा खासा था छात्र, अच्छी खासी थी छात्राएं, कोई ठलवाई में बैठा होगा कि कौन यार बार बार सब बोलेगा कि सभी छात्र और छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। कोई ऐसा नाम रखा है जो दोनों में चली आए, नाम रख दिया विद्यार्थी। नहीं मतलब कोई सोचो ना उसे, अरे यार टाइम पास ही तो है, बताओ नहीं। अच्छा कहता तो छात्र छात्राएं था, विद्यार्थी क्यों रखा गया? क्योंकि अब देखो एक ही बार में काम चले गया, है कि नहीं? तो उसने भी सोचा, देखो अभी तक के नंबर बहुत अच्छे उसने छाटे, उसने सोचा कहां परमेय अपरिमेय संख्या है। उसने देखा कि ये जितने भी है परमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल वैल्यू, वो सारे के सारे वास्तविकता में इस सृष्टि में एग्जिस्ट करते हैं, असलियत में है। बोलो हाँ, है ना? और जो संख्याएं असलियत में एग्जिस्ट करती हैं, वास्तविकता में है, रियल में है, रियलिटी में है, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। हाँ, अगली संख्या यही है, क्या है? वास्तविक संख्या, कुछ अलग नहीं है। उन्होंने उठाई परमेय, उन्होंने उठाई अपरिमेय और बना दी मिक्स वेज। आपने खाई है मिक्स वेज? हमने कल ही खाई है वैसे दावत में। वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, कौन सी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, रियल नंबर। और ये स्पेशल नहीं है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। सभी परमेय, यही तो थी परमेय पी अपॉन क्यू वाली, और ये परमेय इरेशनल जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होती। तो परमेय परमेय को मिलाकर के नाम उसका क्या रख दिया गया? वास्तविक संख्या है। सब वास्तविकता में सृष्टि में है, इन्हीं का नाम है वास्तविक संख्या। कुछ अलग नहीं उन्होंने जानकारी दी है इसमें। आप बताओ छात्र छात्राओं से जिस दिन भी तुम लोग बने होगे विद्यार्थी, उस दिन कुछ अलग हो गए होगे? अब न कह दी अब तो विद्यार्थी हैं। वही तो रहे होगे जो आधी है, तुम है ना, सेम रहे, उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है ना? इंसान जैसा कि पता है कि हमेशा आगे बढ़ रहा है ना? वो तो तुरुप चल ही रहा है। देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट किया था? जरा एक बार हो जाए स्टोरी, कहाँ से स्टार्ट हुई है? हाँ, प्राकृतिक संख्याओं से नेचुरल नंबर, वो आगे चल के क्या बने? होल, फिर होल आगे चल के, और पूर्णांक आगे चल के, और हाँ पूर्णांक आगे चल के परमेय है, रेशनल है। फिर बेटा रेशनल को छोड़ के बाकी सब इरेशनल, अपरिमेय, फिर उठाया परमेय, अपरिमेय उसको कर दिया मिक्स, उसका क्या नाम रखा गया? वास्तविक संख्याएं। इंसान तो हमेशा खुरापात करने के लिए आगे। उसने सोचा कि अगर कुछ वास्तविक है तो कुछ ना कुछ तो काल्पनिक भी होगा यार, अगर कुछ रियल है तो कुछ ना कुछ तो इमेजिनरी भी होगा। देख रहे हो, ये सही मायने में उसकी स्टोरी है, जो जिसने भी नंबर्स की खोज की होगी। जो सोच दो ऐसे ही तो हुआ होगा चीजें। अब ये लोग कैसे पढ़ाते हैं भाई? तुम देखना कि मोस्ट ऑफ टीचर से ही पढ़ा रहे, इंटीजर से स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने ये शायद वो स्टार्ट ही करते हैं यहां से, वास्तविक, उनके दो हिस्से परमेय अपरिमेय, फिर उसके हिस्से। अरे यार
सीधा वास्तविक। भाई तो बहुत बाद में सोचे होगी ये सब वास्तविक संख्याओं के हिस्से हैं। आगे बढ़े तो सुनो, तो उसने सोचा कि अगर कुछ रियल है तो कुछ ना कुछ तो इमेजिनरी भी होगा। देख रहे हो आदि मानव जिसको अभी कुछ नहीं आता था, वो जिंगा लाला कर रहा था वो काल्पनिक संख्याओं में जा रहा है, वो विचारों में जा रहा है, तो उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। देखो मेरी इमेजिनरी नंबर की स्पेलिंग सही है? बढ़िया, होशियार हो गया। तो ये होते क्या है, वास्तविक छोड़ के बाकी सब काल्पनिक। उसने परिभाषा दी, बहुत अच्छी दी, और सही है, ऐसी बात भी सही है उसकी। भाई वास्तविक संख्याओं को छोड़ के बाकी सब क्या होगा? काल्पनिक ही होगा। रियल को छोड़ के, मतलब छोड़ के बाकी सब इमेजिनरी। उसने बोला ऐसे नहीं काम चलेगा, एग्जाम्पल हो तो बताओ, तब तो जाने। कोई मेरा नया बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है क्या काल्पनिक संख्याओं के एग्जाम्पल? पूनम? हाँ, ये कौन बोल रहा है? तो फिर नहीं काम चलेगा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पीट लेना बाद में। भाई तुमसे नहीं बोला गया, कोई बात नहीं। हाँ, कोई नया वाला जानता है कुछ? चलो भाई यही एग्जाम्पल है, अंडर रूट -1, इसी को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही इमेजिनरी है। स्क्वायर रूट -2 i√2, स्क्वायर रूट -3 i√3, स्क्वायर रूट -4 i√, अरे और इसका 4 हो जाएगा 2, तो 2i, क्या बोलेंगे इसको? 2i, यही इमेजिनरी है। ठीक है, तो सही है। एक चीज आपने सोची यार, अच्छे खासे बेचारे नंबर हैं। देखो 4 भी दुनिया में है, अंडर रूट भी दुनिया में है, माइनस भी दुनिया में है। अंडर रूट -1 उससे बोले तुम दुनिया में नहीं हो। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनेशन क्या होती है? आंखें बंद करो तो मेरे सामने हो, आगे खोलो तो गायब हो जाए। इनको मैंने लिखा है, इनको मैं टच कर पा रहा हूँ, इनको मैं इरेज कर सकता हूँ। इनको बेचारों को ना कल्पना बोल दिया। जैसे 4 आया, हमने बोला हाँ बेटा तुम हो, बहुत बढ़िया। 5 आया, उसने बढ़िया। माइनस आया, वो हमने तुम भी हो, बढ़िया। अंडर रूट 4 आया, उसने तुम भी हो, बहुत बढ़िया। जी बेचारा है अंडर रूट -4, यस सर, तुम हो ना, तुम तो भूत हो जाओ, निकलो यही तो है। उसको तो ऐसे ही तुम लोग कर रहे हो ट्रीट। काहे बेचारा अच्छा खासा है, बताओ? सोचने वाली बात है। इसको तुम लला हो गए ना, यू आर नॉट एग्जिस्ट, हुआ तुम हुआ। अरे भूत बता दिया उसको यार, इमेजिनरी है वो। अच्छा खासा बेचारा बैठा है। बताओ बेटिया, कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को? हाथ उठा, जिसने एग्जाम्पल दिया तो उसी से पूछ ले। नवीन भैया बताओ, ये इमेजिनरी कैसे? अच्छा खासा तो बेचारा जिंदा बैठा है। कॉपी में ये बात लिखता ही नहीं है कोई, यही इसीलिए तो बोला कि सारी बकवास लिख लेना नोट्स में। बोलो नहीं तो आओ मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चा, देखो मेरा बच्चा, ये इसको क्यों बेचारे को हमने माना नहीं। हाँ देखो अच्छा, ऐसा है, 2 स्टाइल से बताऊंगा, दोनों ही तुम्हें अच्छे लगेंगे, जो लोग सही में ध्यान देंगे उनके लिए। ठीक है, एक बात बताओ मेरा बच्चा, आज अगर किसी भी चीज का आज अगर किसी भी चीज का अंडर रूट हो रहा है, इसका मतलब कभी न कभी किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर रहा होगा। मानते हो कि नहीं? जैसे अंडर रूट 5 है तो या तो वो प्लस के 5 का स्क्वायर रहा होगा या माइनस के 5 का स्क्वायर रहा होगा। मानते हो कि नहीं? बताओ बेटा, प्लस के 5 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का ही 25। और माइनस के 5 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी प्लस का ही 25। आप बताओ, जब प्लस का भी स्क्वायर होकर प्लस ही आता है और माइनस का भी स्क्वायर होकर के प्लस ही आता है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आया कहां से? क्या अंडर रूट के अंदर कभी माइनस आ सकता है वाला? कभी नहीं। कहते क्या बोल रहे? क्यों नहीं? ऐसा बोलो, यही तो बोल रहे, क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आप बताओ, अंडर रूट हो रहा है तो किसी का पहले स्क्वायर हुआ होगा, तब तो आज अंडर रूट कर रहे हो तुम। जब मैंने पॉजिटिव के 5 का स्क्वायर किया होगा तब भी तो आया होगा प्लस का 25। जब मैंने माइनस का भी स्क्वायर, माइनस के 5 का भी स्क्वायर किया होगा तभी आया होगा प्लस का ही 25। तो आप बताओ कि यहां पे कभी माइनस हो सकता है क्या?
तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो ही नहीं सकता और वो बोल रहा है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आ जाए, तो वो सिर्फ उसके दिमाग की क्या है, इमेजिनेशन ही तो है कि आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी। ये सिर्फ उसकी क्या है, कल्पना, कोरी कल्पना है। अंडर रूट के अंदर माइनस साइन नहीं। दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, देखो जरा, किसी का भी स्क्वायर, हमेशा हर एक संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मानते हो कि नहीं? एक ऐसी चीज है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता, वो क्या है, बोलो? आपकी दिमाग की कल्पना। मेरे दिमाग में मत में चल रहा है माइनस, आयोटा स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव, इसीलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसीलिए इमेजिनरी अंडर रूट -1 बनता है। आप बताओ दुनिया की हर संख्या का स्क्वायर क्या होता है, बोलो ना, पॉजिटिव होता है। कोई बोले कि मेरा स्क्वायर, हमने किसी एक संख्या, मेरे है कुछ, मैंने उसका स्क्वायर किया, वो नेगेटिव है, वो क्या है, वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, असलियत में ऐसा वही नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ कल्पनाओं का स्क्वायर ही नेगेटिव हो सकता है, जबकि दुनिया की हर संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, असलियत है, अगर असलियत है तो स्क्वायर करके देख लो, वो पॉजिटिव आएगा, बोलो है ना। लेकिन जिसका स्क्वायर पॉजिटिव ना आए तो इसका मतलब वो क्या है, वो सिर्फ कल्पना है। अब अगर कहीं मिल जाए कल्पना तो उससे बोलियो ना कि तुम्हारा ही, अच्छा तुम ही हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव है क्या नाना पाटेकर, ये क्या है? अब देखो कोई मतलब जान बुझ गया तो थोड़ी ना हंस पाएगा यार। अभी इंसान देखो थमा नहीं, आखिरी चीज और बची है, बस उसको भी देख लो फिर खत्म करें ना इस वाली चीज को, है ना। अच्छा, स्टार्टिंग कहां से हुई जरा बताओ? प्राकृतिक संख्याओं से, जो कि आगे चल के काम बातें नहीं है। किसी को मान लो थोड़ा बहुत वो हो रहा है, अभी वैसे भी हम तुम्हें 2-3 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, चिल 5 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हाफ एन आवर पढ़ेंगे, आधा घंटा, 11:30 बजे ओवर ही कर देंगे क्लास। 2 मिनट में पढ़ा के 5 मिनट का ब्रेक, फिर आधे घंटे की और क्लास, उसके बाद यहाँ पे मैथ रीजनिंग का सेशन खत्म, ठीक है। और कल से बाकायदा चलेगा एडवांस मैथ, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट, जो आएगी ट्रेन एडवांस, फिर अर्थमेटिक, फिर रीजनिंग, फिर, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो शांत होके, और जिसको भी बात नहीं करनी हुआ करे, धीरे से उठा करे, धीरे से इधर उधर जा करके बात करेगा वापस। अरे पढ़ाई को, हाँ पढ़ाई तो हम तो ये सोचे हैं कि अच्छा आप लोगों की कह रहा है कि मैं स्टार्टिंग में डेली ओथ कराया करूँ, थोड़ा सा शपथ टाइप में, मैं ईश्वर को नीचे आग जला गया था ऐसी वाली ना, तो सादा वाली तो अच्छा देखो सुनो ना, अच्छा सुन लो, गीता बना दोगे? अब गीता कहाँ से लाऊंगा? स्टार्टिंग कहाँ से हुई बताओ? नेचुरल नंबर्स से। वो आगे चल के क्या बने? फिर होल आगे चल के इंटीजर अर्थात पूर्णांक, फिर पूर्णांक आगे चल के परमेय अर्थात रेशनल, फिर बेटा रेशनल को छोड़ के बाकी सब इरेशनल अपरिमेय, फिर उठाया परमेय अपरिमेय, उसको मिला दिया, उसका नाम क्या? वास्तविक अर्थात बेटा रियल नंबर, फिर वास्तविक को छोड़ के बाकी सब। फिर इंसान ने सोचा कहाँ अलग अलग पड़े रहेंगे, उन्होंने उठाया वास्तविक और काल्पनिक, उसको भी कर दिया मिक्स, उसका नाम रखा गया संयुक्त संख्या। ठीक, बहुत सही बहुत सही, संयुक्त संख्याएं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है x प्लस आई वाई, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। और अब तक की संख्याओं का यहीं तक की जर्नी है, इसके आगे कोई नहीं संख्याएं, ठीक है ना। हाँ, अभी एलियन वगैरह आएंगे, कुछ और नंबर्स बने तो आगे की बात है, अभी तक इतना ही खोज हुआ है बस, दैट्स इट, ठीक है। अभी संख्या और भी है, बहुत सारी बातें और करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला भी तो दिन होना चाहिए, जैसे पाई क्या है, यूलर नंबर क्या है, ठीक है, इनकी बातें अभी बाकी हैं, ठीक है, तो कल बताएंगे हम। हाँ, सब 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 बताएंगे। ये तो ब्यूटी है, नंबर ऑफ ब्यूटी है ये, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके बारे में बताएं, ठीक है, सब बताएंगे हम तुम्हें, ठीक है, हर चीज़। तो मेरी बच्चा बात को समझो। अच्छा आप बताओ यार,
कि आपने स्टोरी अभी तक है सुनी, तो सच बताओ ऐसे ही तो हुई होंगी धीरे धीरे चीजों की खोज। जरा सोचो, क्या अचानक ही कॉम्प्लेक्स आ गया होगा क्या इनके पार्ट्स हुए होंगे? भाई धीरे धीरे ऐसे हमारे हिसाब से स्टोरी ऐसे ही रही होगी, वो बात अलग है कि हमने उनकी जर्नी को आपको ऐसे सीधा सीधा बता दिया। ठीक है, अब सुनो, तो एक आखिरी बार स्टार्टिंग से करेंगे और इस बार इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो नंबर्स आए थे वो थे 1 से लेके कहां तक? अनंत तक। उसका नाम क्या था? नेचुरल नंबर। जब उसमें ऐड हो गया 0 तो उसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम पड़ा? होल। फिर होल में जब आ गए माइनस वाले तो उसका नाम फिर से चेंज हुआ, क्या नाम पड़ा? पूर्णांक, इंटीजर्स। फिर जब उसमें अपॉन में एक आ गया और वो जो अठन्नी चवन्नी जो है पॉइंट वाले नंबर वो भी आ गए तो उसका नाम एक बार फिर से चेंज हुआ और उसका नाम क्या पड़ा? हाँ परिमेय, रेशनल। फिर बेटा रेशनल को छोड़ के बाकी सब इरेशनल, जैसे √2 √3 ऐसा। फिर रेशनल और इरेशनल को कर दिया मिक्स, ये परिमेय और अपरिमेय को कर दिया मिक्स, तो उसका नाम क्या रखा गया? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक को छोड़ के बाकी सब काल्पनिक। आयोटा भाई आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। √ के अंदर माइनस आना ही इमेजिनेशन का वो है, प्रतीक है। √ के अंदर कभी माइनस नहीं आ सकता, अगर आता है तो वो क्या है? वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है।